बड़ा मुश्किल होता है कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। आप एकदम से सोचें यार मैंने रिज़ाइन, सबसे मुश्किल रेजिग्नेशन जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो वही होता है जो जब आपके हाथ में अगली जॉब ना हो ना और आपको रिज़ाइन करना पड़ जाए। 10 साल पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने अब्बा के पास जाऊं और मैं कहूं कि अब्बा मैं गेमर बनना चाहता हूं, मैं गेम खेल के पैसे बनाऊंगा, तो एक आध तो लाल हो जाना था कल्ला, राइट। लेकिन आज दिस इज़ बिटर रियलिटी। आज सबसे ज़्यादा जो हम पिटे सर, हम वीडियो गेम वाली जनरेशन है ना। हम तो घर में हालांकि गेम अटारी पड़ा हुआ था, लेकिन हमने जाके वीडियो गेम में कॉइन डाल के खेलना था, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आधी क्या बल्कि पूरी कौम जो है वो वर्ल्ड कप में क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाती है। बिल्कुल ऐसे जंग हो रही होती है, डिफेंस एनालिस्ट बन जाते हैं। मतलब जो सीजन चल रहा होता है वो उसके एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया थोक के हिसाब से। ई कॉमर्स का ही फ्यूचर है बॉस। ई कॉमर्स का बहुत प्रॉपर फ्यूचर है। चाइना जो है वो शायद 10% पे है, पड़ोसी हमारे कोई 6-7% पे हैं, पाकिस्तान जो है ना अभी भी 1-2% पे है ई कॉमर्स सेल्स में। ना करें, बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अभी। 2% में पाकिस्तान सिर्फ। तो आपको नहीं लगता कि ब्रांड्स इस तरह के प्लेटफॉर्म को क्यों सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे वैसे ही लोग कम हैं, बिल्कुल ऐसे ही। टारगेट ऑडियंस ही लिमिटेड है आपके पास। एक इंसान को कॉर्पोरेट में रहते हुए एक पर्सनल ब्रांड बनाने की भी बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम ARY की बात करें, ARY को जितने लोग जानते हैं उतने सलमान इकबाल साहब को भी जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाया है, राइट। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो इंस्टाग्राम पे तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं लिंक्डइन पर अकाउंट बना के वहाँ पे एज एन इन्फ्लुएंसर अगर वो काम करना चाहें तो वो किस तरह, क्योंकि डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं, पोल्स अपार्ट चीज़ें हैं, किस तरह कर सकते हैं वो? आजकल आप देख रहे हैं हमारी पूरी कंट्री एक कार इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के साथ ईवी पे जा रहे हैं। ईवी पे जा रहे हैं। मतलब पहले हम 3 बड़े ब्रांड्स होते थे, उनके ही हमें नाम याद होते थे, बिग थ्री। बट अब जो है आप देखें कितने सारे नए नए ब्रांड्स हर रोज़, कोई ईवी या अगर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ भी तो उसके भी नए नए ब्रांड्स बहुत सारे आ रहे हैं। दे हैव कैप्चर्ड द मार्केट लाइक एनीथिंग। 3 से 16 हो चुके हैं। अलैक्म सोहेब भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आज भाई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सोहेब भाई, आज के दौर में जब लोग टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं ये काम? यार बस मुझे लगा कि वहाँ पे एक स्वीट स्पॉट है, क्योंकि आपको आई हैव वर्कड इन माय इंटायर करियर इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट। तो उसके साथ साथ फिर होता ये है कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जॉब्स खाली ढूंढने के अलावा अगर आप वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड आई यूटिलाइज दैट। और फिर अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएं तो लिंक्डइन अभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अभी तक ऑर्गेनिक अच्छी खासी रीच देता है। ओके। बट पिछले 5-6 साल से अगर आप पहले चले जाएं तब से आप देखिएगा मेटा या जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉक, इट इज़ अ वेरी गुड रीच ऑर्गेनिक, लेकिन स्पेशली मेटा ने अपनी ऑर्गेनिक रीच जो है वो काफ़ी कम कर दी थी। तो उस वजह से फिर आई स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दैट प्लेटफॉर्म। ऑल्दो अब लिंक्डइन भी हल्के हल्के अपनी ऑर्गेनिक रीच कम करता जा रहा है, बट पेट पे आ रहा है। पेट पे आ रहा है, पेट पे आ रहे हैं। आप लोगों ने बिगाड़ा है उसको। हम लोगों ने अच्छा, कितना फ़र्क डायनामिक्स में, कितना फ़र्क है इंस्टाग्राम, टिकटॉक और लिंक्डइन के इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट में, रीच में? अच्छा, तो बेसिकली होता ये बॉस कि आप जानते होंगे काज़ी अकबर को, काज़ी भाई को। ओके। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो हमेशा एक बड़ी बात ये कहते हैं कि यार आपको कोई भी आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको ये देखना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो किसके लिए कर रहा हूँ और किस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। तो रिगार्डलेस अगर आप इन तीनों चीज़ों में जब आपकी सिनर्जीज आ जाए ना कि आप क्या बात कर रहे हैं, वो आप उसके हिसाब से आप प्लेटफॉर्म पिक करें और फिर आपकी टारगेट ऑडियंस भी आपको पता हो कि वो कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आपकी रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, यू हैव द चांसेस ऑफ गोइंग योर वीडियो या जो भी पोस्ट है उसकी वायरलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कंटेंट का भी फ़र्क है इसका कंटेंट मतलब? का भी फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल और फ़र्क है। लिंक्डइन में थोड़ा शरीफ बन के, सोफिस्टिकेटेड होके, आराम से बताने की किस तरह हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इंस्टाग्राम पे है। तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इंस्टाग्राम पे मोस्टली रील्स काम करती हैं, बट लिंक्डइन पे आज भी जो है रील्स ऑल्दो अब उनके पास आना शुरू हो गई हैं, बट आज भी जो सबसे अच्छे पोस्ट काम करते हैं वो एल्बम पोस्ट, जिसमें जैसे आपके पास 5-6 प्लस पिक्चर्स हैं अच्छी क्वालिटी की। ये तो मेरे आज भी मतलब का काम है यार। तो वो तस्वीरें आपके, लगाओ सिर्फ। हाँ। हाँ, तो वो जो एल्बम पोस्ट हैं वो आपके सबसे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू रील्स वगैरह वहाँ पे। क्योंकि द रीज़न बीइंग कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक भी अब काफ़ी हद तक आपका वर्टिकल फॉर्मेट्स पे आ रहे हैं, राइट। रील्स आपके पास ज़्यादा, लिंक्डइन पे अभी भी जो सबसे ज़्यादा आपके पास रीच आती है दैट इज़ कमिंग थ्रू लैपटॉप यूज़र्स।
तो ओके, आपके पास वो जो यूजर बेस का फ़र्क है इसलिए यूज़र शायद। बेस का भी फ़र्क है। और फिर अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर यूजिंग लिंक्डइन व्हाइल यू आर इन योर ऑफिस स्पेस। ओके। आप इसीलिए जैसे अगर आप जैसे इंस्टा पे कंटेंट क्रिएटर राइट, तो आपकी आप अपने पेज के हिसाब से देखते होंगे, बट आपके एनालिटिक्स हो सकता है ज़्यादातर इवनिंग में या आफ्टरनून टाइम पे आपकी कोशिश होती होगी कि मैं वीडियो पोस्ट करूँ, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू लिंक्डइन, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग अपने ऑफिस टाइमिंग में ये सुबह लिंक्डइन 9 को बजे यूज़ कर लगा रहे दो। हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा वही 9 से 11 मंडे टू थर्सडे वर्किंग डेज में सबसे अच्छा टाइम होता है टू पोस्ट। नाइस। अच्छा, इसका एक और भी एडवांटेज है कि क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज में उनके इंटरनेट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम ये वाली चीज़ें बैन होती हैं, आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे होते, फायरवॉल लगाया हुआ होता है। लिंक्डइन वो है कि वो हर ऑफिस में आपको अवेलेबल मोस्टली होता है, या 90% ऑफ द प्लेसेस। अच्छा, अलॉन्ग विद सोशल मीडिया बाकी सारे ऑफिस में कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि लिंक्डइन ही बैन कर देते हैं कि ताकि कोई जॉब सर्च ना कर सके, तो ये भी वेरी होता पाकिस्तानी। है। तो अच्छा, लिंक्डइन और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में क्या फ़र्क है हमें, क्योंकि जो बेसिक लिंक्डइन के बारे में पता है आम आवाम को, वो ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जॉब एप्लीकेशंस देते हैं, या जहाँ पे जॉब हंटिंग होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केट का लोगों को नहीं पता, बिल्कुल ठीक तो है। किस तरह से होता है ये? अच्छा, व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो प्लेटफॉर्म तो वैसे ही वर्क करता है जैसे कोई ब्रांड है, आपके पास वो ब्रांड आएगा कि यार मुझे आपके तवज्जुह से ये रील बनानी है या ये स्टोरी पोस्ट करनी है। स्टोरीज नहीं होती, बट अगेन आपको पोस्ट मिलेगा तो वो ब्रांडेड कंटेंट भी जा रहा होता है, और फिर आपका कुछ अपना ओन क्रिएटेड कंटेंट भी होता है, राइट। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त खाली ब्रांड का पेड कैंपेन ही कर रहे हो, आप जैसे कंटेंट क्रिएशन अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं, तो वैसे भी चलता है। अगर हम बात करें कि डिफरेंट कैसे है दूसरे प्लेटफॉर्म से, तो आप इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब सर्च, बट जॉब सर्च के अलावा ना एक इंसान को कॉर्पोरेट में रहते हुए एक पर्सनल ब्रांड बनाने की भी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग जैसे आप सेलिब्रिटी हैं, राइट। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कॉर्पोरेट में भी हुएवर यू आर, रिगार्डलेस ऑफ सप्लाई चेन, मार्केटिंग, फाइनेंस, बट यू हैव टू अर्न along with your work, काम तो जाहिर सी बात है बोलना चाहिए, बट यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड प्रेजेंस ऑल्सो। क्योंकि जब कोई कंपनी आपको हायर कर रही होती है तो वो ये देखती है कि यार मैं किस बंदे को, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हायरिंग इन माय टीम, मैं सीवी देखने से पहले उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि यार जो आजकल के दौर में अपना पर्सनल ब्रांड इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहा, तो वो फिर किस तरीके से ब्रांड्स पे काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई परस्पेक्टिव, एंड अ लॉट ऑफ पीपल एज लिंक्डइन इटसेल्फ सेज कि यार आपको यू हैव टू लिवरेज योर पर्सनल ब्रांड टू द कॉर्पोरेट ब्रांड एंड कॉर्पोरेट ब्रांड टू द पर्सनल ब्रांड, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम ARY की बात करें, ARY को जितने लोग जानते हैं उतने सलमान इकबाल साहब को भी जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाया है, राइट। तो वो अब अगर फॉर एग्जांपल बोलें कि सलमान इकबाल, तो फ़ौरन आपके जहन में ARY आता है, ARY से फ़ौरन आपके जहन में सलमान इकबाल। तो जहाँ पे ये दोनों ब्रांड पर्सनल और कॉर्पोरेट एक दूसरे को लिवरेज करते हैं, तो वो बड़ा मुस्तफ़ीद हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं और आप पर्सनल लाइफ में अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, तो फिर अपना ब्रांड तो आपने जो क्रिएट किया है, अपने आप को जो ब्रांड क्रिएट करना था वो आप नहीं कर सके, तो वहाँ पे लिंक्डइन आपकी हेल्प करता है। बिल्कुल करता है, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देयर विल कम अ टाइम इवेंचुअली जहाँ पे हो सकता है आपको, मतलब अब वो 60 इयर्स वाली रिटायरमेंट बहुत मुश्किल, राइट। तो आपको अपने, मतलब जो आप कॉर्पोरेट में रहते हुए ब्रांड्स बना रहे हैं उसके साथ साथ अपने आप को भी ब्रांड बनाएं, ताकि it is also becoming a skill, right? कि when you will leave your job, तो people might hire you as a fractional CMO, people might hire you as a consultant. So that is how I transited into my entrepreneurial journey also. क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, आप एकदम से सोचें यार मैंने रिज़ाइन, सबसे मुश्किल रेजिग्नेशन जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो वही होता है जो जब आपके हाथ में अगली जॉब ना हो ना, और आपको रिज़ाइन करना पड़ जाए। अब चाहे वो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी की जॉब जा रही हो, यानी कि फोर्स रेजिग्नेशन हो, कंपनी बंद हो रही हो, या अगर आप विलिंगली भी छोड़ रहे हो, डाउन साइजिंग हो रही हो, या अगर आप विलिंगली भी छोड़ लें कि यार मैं अपना कारोबार इस्टेब्लिश करूँगा, उसके बावजूद भी यार कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, जिसको 10-15 साल से एक लगी बंदी इनकम की लगी हुई हो, वो ये सोचे कि यार अब आएगा कहाँ से, तो वो बड़ा डिफिकल्ट, किचन मनी जो एक टर्म किचन हम मनी यूज़ कहाँ करते से हैं। आएगी। तो उसके लिए फिर अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड, अपनी सारी चीज़ें साथ साथ अपना पोर्टफोलियो एनहांस करते रहते हैं, तो यू माइट गेट अ एग्जिट इनटू कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स फर्स्ट, वो दैट विल गिव यू अ लिबर्टी, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब पे रहते हुए ना आप पूरा अपना साइड हसल नहीं, वो फिर आपका साइड हसल ही रह जाता है।
बट कंसल्टेंसीज माइट गिव यू दैट लिबर्टी ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की, कि फिर आप जाके उसको हल्के हल्के ब्रांड अपने साथ साथ लेकर चलो और उसको ब्रांड लेकिन बनाओ। सोए भाई, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देखा जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक बिल्कुल है। है। लिंक्डइन के जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं जी बहुत वर्ल्ड वाइड ही वैसे ही कम जी है, जी पाकिस्तान जी में तो और कम है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको नहीं लगता कि ब्रांड्स इस तरह के प्लेटफॉर्म को क्यों सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वैसे ही लोग कम हैं, बिल्कुल ऐसे ही। टारगेट अच्छा, ऑडियंस ही लिमिटेड है आपके पास? बड़ा बेहतरीन सवाल है बॉस। जैसे टिकटॉक है ना, उसको वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन यूज़र्स पहुंचने में हार्डली इट टुक 5 इयर्स, Yes. या इंस्टाग्राम के शायद कोई 7-8 साल थे। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, बट लिंक्डइन इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जिसको 20 साल लग गए 1 बिलियन यूज़र्स पर पहुंचने में। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि देखें, थोड़ा बहुत तो क्लटर या थोड़ा बहुत फेक प्रोफाइल्स वाला तो फिनोमेना हर जगह ही होता है, बट इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बाबा की प्रिंसेस या पिंक फ्लावर, ये वाली फ्लावर प्रोफाइल्स में ना वो नहीं बहुत ना मिलेंगी। होने के बराबर मिलेंगी। अच्छा, एंड अभी भी हैं? वो बनाने को तो कोई बना दे, बट यार क्या करे यार, एंड एवरी लिंक्डइन तो छोड़ दो। एवरी ईयर होता है ये कि आपको ये लगेगा यार मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, एकदम से कम क्यों होना शुरू हुए हैं, थोड़े से कम हुए फॉलोअर्स। वहाँ से कर तो रहे हो वो लिंक्डइन ना फेक प्रोफाइल्स हर साल वो कर देता है। अब एक तरफ है स्क्रूटनी क्वांटिटी, अपने तरफ से रखी हुई उन्होंने। बिल्कुल, एक तरफ है आपके पास क्वांटिटी और एक तरफ है क्वालिटी। अब वाई टू यूज़ लिंक्डइन, अब पॉइंट ये यार कि जैसे चिप्स बिस्किट है जो आपका FMCG प्रोडक्ट है, उसके लिए इंस्टाग्राम, मेटा, दीज प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, दे वर्क वेरी वेल। बट व्हाट अबाउट आजकल आप देख रहे हैं हमारी पूरी कंट्री एक कार इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के साथ, ईवी पे जा रहे हैं, ईवी पे जा रहे हैं। मतलब पहले हम 3 बड़े ब्रांड्स होते थे, उनके ही हमें नाम याद होते थे, बिग थ्री। बट अब जो है आप देखें कितने सारे नए नए ब्रांड्स हर रोज़, कोई ईवी या अगर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ भी, तो उसके भी नए नए ब्रांड्स बहुत सारे आ रहे हैं। दे हैव कैप्चर्ड द मार्केट लाइक एनीथिंग। 3 से 16 हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आपके पास गाड़ी है जो कि, और आजकल मुनासिब अच्छी गाड़ी भी जो है ना वो बॉस कम से कम भी 60 लाख से ऊपर चली गई है, करोड़ों में। अब पहले जैसे करोड़ का लोगों का घर होता था, लेकिन अगर आपको अब अच्छी गाड़ी चाहिए तो वो करोड़ की गाड़ी ही होना शुरू हो गई है, करोड़ से तो ऊपर ही हो गई, करोड़ से ऊपर ही हो गई है। तो उसमें अब करोड़ की जो गाड़ी ढूंढने वाला कस्टमर है ना, वो आपका बैठा हुआ है लिंक्डइन पे, ठीक है। अच्छा, और फिर एज लिंक्डइन सेज कि डू बिजनेस वेयर बिजनेस इज डन। अब आप इंस्टाग्राम में होंगे ना, मैं सोचूंगा यार मैं अयाज भाई की रील देखूं, या मैं मुझे कोई XYZ एक्ट्रेस या एंटरटेनमेंट के लिए आप आते हैं, एंटरटेनमेंट, राइट। बट लिंक्डइन पे ना जैसे हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी आप किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के दोस्त हैं, राइट। आप ना जिसके साथ होंगे आप अलग अलग हेड्स पहन रहे होंगे, ठीक है। अब्बा से आप एक सर्टेन लेवल तक का मजाक कर सकते हैं, ठीक है, भाई दोस्तों के साथ एक अलग। तो जब हम अपना मोबाइल में अपनी ऐप चेंज कर रहे होते हैं ना, स्नैपचैट से जब मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ, पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही थी तो आपके आपका खुद की भी कैफियत चेंज हो रही होती है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्टेक्सुअल टारगेटिंग, ठीक है, कि जब बंदा उस राइट कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो उस प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो अभी उसकी रिलेटेबल सर्चेज आ रही हैं रिसेंटली, आप उस वक्त जो हम मिसाल देते हैं ना कि लोहे पे उस वक्त मार देना चाहिए जब वो सही वक्त पे मारो, सही वक्त पे मारो, राइट। तो वो लिंक्डइन पे बंदा उस वक्त पढ़े लिखे उसमें और फिर हाई वैल्यू परचेजेस के मोड में होता है कि यार मैं इसको वो बाय करूं। तो अगर उसको रेलिवेंट जगह पे कोई अच्छी चीज़ दिखती है, रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, रेलिवेंट टारगेट ऑडियंस एंड रेलिवेंट माइंडसेट ऑल्सो। तो ये चीज़ें बड़ा डिस्टिंग्विश करती हैं। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर लिंक्डइन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस बन सकती है? इवेंचुअली बनना शुरू हो गई है, एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट, क्योंकि बड़ी बड़ी भी जो एजेंसीज़ हैं, एक जो हमारी छोटी सी कंपनी है BMLH, उसके एक सक्सेस का जो बहुत बड़ा सतून रहा वो ये था कि हम लिंक्डइन पे अपनी एक्सपर्टीज़ बना गए थे शुरू से, राइट। देयर आर वेरियस बिग मीडिया हाउसेस, बहुत सारे, तो जो डिजिटल बाइंग भी कर रहे होते हैं, दे आर वर्किंग विद देयर क्लाइंट्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटा, गूगल, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट दे इवन डोंट पिच लिंक्डइन टू देयर क्लाइंट्स। हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ थी, तो हमने जो आज अल्लाह का शुक्र है, मतलब वी हैव वर्क विद क्लाइंट्स लाइक यूनिलीवर ऑल्सो, ट्रेसमे की हमने लिंक्डइन पे कैंपेन रन करी। तो हम जो है वो टर्नओवर क्या रहा उसका?
हमने पूरी उनकी 3 महीने की कैंपेन करी थी हमने, क्योंकि ट्रेसमे एज अ ब्रांड जो कि प्रोफेशनल्स के लिए उनकी यूनिवर्स, अनलाइक सनसिल्क जो उनका दूसरा है वो प्रोफेशनल्स के लिए, तो इसलिए कंसिडरिंग कि हमने जो है वो लिंक्डइन इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स, तो हमने एक प्रो टिप की कैंपेन यूज़ करी थी। वी हायर्ड सम BMLH कम्युनिटी मेंबर्स जिनकी बड़ी अच्छी प्रेजेंस है और उनके थ्रू हम लोगों ने एक प्रो टिप की कैंपेन रन करी कि यार व्हाट वुड हैव बीन वन प्रोफेशनल टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर मेंटीज़ या जो भी आपके फॉलोअर्स हैं। तो इट वर्कड वेरी वेल। हम फार्मास्यूटिकल के साथ काम कर रहे होते हैं, वेलनॉक्स, मार्टिन डाउ, तो उनका पूरा जो OTC का ब्रांड है वो उसमें। सो अगेन फॉर बिल्डिंग आई गेस इट वेरीज फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, क्योंकि लिंक्डइन पे जो यूज़र बैठा है वो हर ब्रांड के लिए नहीं बैठा हुआ। या और सेम गोज़ विद टिकटॉक एंड फेसबुक, वहाँ पे भी जो एक मेजॉरिटी यूज़र है वो शायद इतने बड़े ब्रांड के लिए नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डायनामिक्स वेरी करता डिफरेंट है, हैं दोनों बिल्कुल के। ऐसे ही है। बट अगेन और फिर अगर यूज़र बैठा हुआ भी है ना, तो आप अपनी कैंपेन का एंगल और नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक है नेशनल फूड्स, राइट, नेशनल फूड्स के प्रोडक्ट्स हैं कि कराची ख़ास मसाला हो गया या ड्रिजल उनके केचप हो, बट ऑन दी अदर हैंड नेशनल एज अ कॉर्पोरेट ब्रांड खुद एक आइडेंटिटी भी तो है ना। तो नेशनल को खाली प्रोडक्ट्स चले वो अपने बेच लेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, बट उनको एक ऐसी कंपनी भी बनना है जहाँ पे जाके लोग काम करें। अच्छे लोग, अच्छे टैलेंट को जब आप अट्रैक्ट करेंगे तभी तो वो आपका Tier 1 का ब्रांड बनाएंगे। तो फॉर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग परस्पेक्टिव लिंक्डइन इज़ दी बेस्ट टूल। मतलब आपकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के लिए एक आपका प्रोडक्ट ब्रांड है और एक फिर आपका कॉर्पोरेट ब्रांड भी है ना। तो कॉर्पोरेट ब्रांड के लिए तो रिगार्डलेस वॉट एवर यू आर सेलिंग, चाहे आप चिप्स, बिस्किट, मसाले कुछ भी बेच रहे हो, वो 50 रुपये का भी हो सकता है, बट इवन देन कॉर्पोरेट ब्रांड। लेकिन इन्फ्लेशन के इस दौर में आपको नहीं लगता सुहेब भाई के वैसे ही लोग जॉब्स के पीछे इतना भाग रहे हैं, और इफ़ यू आर अ बिग ब्रांड लाइक नेशनल XYZ, जो भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, लोग तो वैसे ही वहाँ पे CVs डाल के बैठे हुए होते हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है इस तरह से लोगों को अप्रोच करने की इनडायरेक्टली? बस वो जो बड़े बने हैं और फिर इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक तो कभी ना कभी तो कोई छोटा स्टार्ट हुआ होगा, राइट। और फिर जब बड़े बन भी जाते हैं, अब देर आर न्यूमरस ब्रांड्स जैसे, तो मतलब छोटे ब्रांड्स यहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स तो नहीं करे होंगे ना उस तरह से। बड़े ब्रांड्स को भी अपना इमेज इसलिए बना के रखने की ज़रूरत है क्योंकि अलॉट ऑफ टाइम्स हुआ ये कि जैसे आपने अभी देखा है P&G हैज़ एग्जिटेड, राइट। P&G ने जो एग्जिट किया, अब देर आर कंपनीज़ लाइक नेशनल फूड्स हो गया, शान फूड्स हो गया, ये वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे जो लोग हैं MNC कंपनीज़ भी छोड़ के चले जाते हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि दे हैव पोर्ट्रेड एंड पोजिशन देमसेल्व्स एज एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस। तो वो करने के लिए लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। एंड रिसेंटली वन ऑफ आवर क्लाइंट्स जिसका रॉनिन की अभी हमने लिंक्डइन पे बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन करी, ऑल्दो इट वाज अ प्रोडक्ट कैंपेन, हसन रहीम वाली, दिल के पर्दे वाली, बट द वे दे हैव कम्प्लीटली रीवैम्प्ड द इमेज ऑफ द ब्रांड। पूरी फैसिलिटीज़ आपको, आप जाएँ उनके ऑफिस विजिट करें, आपको लगेगा यार मैं किसी मतलब द मोमेंट यू एंटर इनसाइड द डोर, उन्होंने ये तक भी शशका डाला हुआ है कि यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑफिस अंदर ही अंदर से रास्ता जा रहा है उनकी फैक्ट्री पे, यू डोंट नीड टू वॉक, आप साइकिलिंग करते हुए जा सकते हैं साइकिल से। तो यू हैव एंटायर, आपके पास वहाँ पे अंदर आपको ग्रूमिंग के लिए पूरा स्टूडियो मिल जाएगा, पूरा अपना इकोसिस्टम बनाया हुआ है, पूरा ज़बरदस्त इकोसिस्टम बनाया हुआ है। तो अगेन ये कर क्यों रहे हैं लोग, क्योंकि अब मेरा हमेशा मानना ये है कि Tier 1 का टैलेंट ही Tier 1 का ब्रांड बनाता है। अब अगर वो सारा बिल्कुल टॉप कंपनीज में चला जाएगा तो फिर ये ब्रांड्स बनेंगे कैसे? इनको अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू बी देयर। तो वो बड़ा ज़बरदस्त जिल के साथ अभी हम लोगों ने कैंपेन करी, वर्केशन का हम लोग एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क वेकेशन, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट चल रहा है वर्केशन का, तो दे आर सपोर्टिंग अस, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट यू आर डूइंग टू मेक इट काउंट प्रैक्टिकली, ठीक है। आपने सिर्फ किताबों से पढ़ के मेंटल हेल्थ सही नहीं होने वाली। प्रैक्टिकली आपने भी खुद ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन यू गो आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस स्पेस या योर सिटी, आपकी क्रिएटिविटी खुद ब खुद बढ़ती है दूसरी चीज़ें देख के, राइट। तो इस टाइप की कॉन्सेप्ट अभी वर्क का डिफरेंस आता है आपको। या तो ये वर्क वेकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग काफ़ी सारे, तो जितना ये गोरा यूट्यूबर पाकिस्तान आ रहा है जो 3-3 महीने रुक रहा है, वो क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है ना, ऐसा ही है, वर्केशन पे ही होता है, ऐसा ही है। तो ये मतलब जो वर्क फ्रॉम होम था जी, अब वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर एल्स ऐसा ही है। तो आपका किस तरह से रुझान हुआ इस तरह से इंडिपेंडेंट एक अपनी एंटिटी बनाने के लिए? क्योंकि आप एक जॉब कर रहे थे, एक एजेंसी में थे, ब्रांड्स के लिए काम कर रहे थे, क्लाइंट साइड पे थे आप,
क्यों रिज़ाइन किया? क्या मतलब मज़ा नहीं आ रहा था नौकरी करने में? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा था, बट ये था कि देयर कम्स अ टाइम, असल में हुआ ये था बस, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था। BMLH इज़ नाउ अ लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर SCCP एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट हाउ वी स्टार्टेड, हमने तो एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। कोविड के दिनों में हमारे एक दोस्त की जॉब चली गई थी, ही इज़ ऑल्सो मार्केटियर। ओके। उसकी जॉब ढूंढने के लिए हमने 5-6 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया था। तो वो हम वाह! उसकी जॉब ढूंढ पाए विद इन द पीरियड ऑफ 1 वीक ओनली। नाइस। फिर ही मोटिवेटेड अस कि यार, क्योंकि आपको याद होगा कोविड डेज़ में जब भी आप लिंक्डइन या कोई भी प्लेटफॉर्म खोलें या किसी से भी मिलें, सब रो रहे तो थे। सब किसी की खुदा न खास्ता जॉब चली गई, किसी का फ्यूल अलाउंस बंद हो गया, कोविड बीमारियां हैं, तो बहुत नेगेटिव बहुत क्राइसिस में थे सब। नेगेटिव न्यूज़ ही थी हर। एट दैट पॉइंट इन टाइम वी स्टार्टेड स्प्रेडिंग पॉजिटिव न्यूज़ कि यार कि अगर आप मार्केटियर हैं, क्योंकि हम सिर्फ मार्केटियर्स की हेल्प कर सकते थे, हमारा बड़ा लिमिटेड सा एक्सपोजर है, वहीं पे कनेक्शंस थे। तो अगर आप मार्केटियर हैं एंड इफ़ यू आर विलिंग टू हेल्प और सीकिंग हेल्प, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। करते करते टुडे वी आर नाउ अ कम्युनिटी ऑफ 1100 प्लस मार्केटियर्स इन जस्ट वन व्हाट्सएप ग्रुप। और वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी प्रोमिनेंट ब्रांड, चाहे वो मतलब MNC लोगों हो। ने पता नहीं किस किस चीज़ के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लेकिन हाँ, अगर अगर आप अच्छा यूज़ करना चाहें तो वो भी हो सकता है। और जब से BMLH बना है, अब क्योंकि कम्युनिटी बने हुए अप्रैल में 6 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब से लेकर अभी तक हम 140 प्लस लोगों की फ़ी सबीलिल्लाह जॉब लगवाने में हेल्प कर चुके हैं। ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त। पिछले साल जब हमने इसके बीइंग अ लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, फिर हमने सोशल मीडिया के पेजेस बना दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये लिंक्डइन का पेज भी चलता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह BMLH के लिंक्डइन के पेज पे भी 27-28 हज़ार फॉलोअर्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक। तो हमें कुछ पेड PRs मिलना शुरू हो गई ब्रांड से। ओह नाइस। जब वो सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, तो फिर देयर केम अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड यार कि अब जो है ना, इसको अगर साइड हसल के तौर पे चलाएंगे तो तो वो अब यहीं पे स्टैग्नेंट रह जाएगा। तो नाउ आई नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर टाइम इनटू इट। आई ट्रांजिशनड आउट इनटू कंसल्टेंसीज, ताकि अपना घर किचन सिक्योर करना था। 2 ऑफ द क्लाइंट सपोर्टेड मी ऑन माई पर्सनल ब्रांड, जो मैं आपसे कहता था वाई इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड पर्सनल ब्रांड। वहाँ से ट्रांजिट करते करते फिर हमने इसको, द अदर पार्टनर ऑल्सो लेफ्ट हर जॉब, फिर हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाया, और फिर वी स्टार्टेड वर्किंग विद वेरियस क्लाइंट्स। तो जब तक आपका व्हाट्सएप ग्रुप था, जी जी। कोई इनकम नहीं थी उस ग्रुप से? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर वाला कैरेक्टर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक सोशल वर्क हो रहा था, सोशल वर्क हो रहा एक था। कम्युनिटी और, बनी थी। और व्हाट्सएप को अभी भी हम, वो अलग बात है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं यार हमें व्हाट्सएप पे भी आपकी वो चाहिए, तो हम उनसे वो कर लेते हैं। बट जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए इट वाज एब्सोल्युटली फ्री, और अभी तक भी इट इज़, देयर इज़ नो मेंबरशिप फीस, नथिंग। और हम तो इनफैक्ट हम अपने कम्युनिटी के जो कनेक्ट्स भी करवाते हैं, हम 200 लोगों की भी हम दुबई भी जाके इवेंट करवा के आ गए। वी हैव अ डेडिकेटेड UAE एंड KSA का चैप्टर। 170 लोग हमारे उस ग्रुप में भी हैं, क्योंकि नाउ यू कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स विद इन वन। ग्लोबल जा रहे हैं अब आप? जी इंशाल्लाह। तो इरादा यही है कि अगले साल इसको हम 2026। so भाई, अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है जो शायद प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना एक्सेल नहीं किया उन्होंने, अभी नए नए हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है उनके पास, अगर वो कोई इस तरह की जॉब हंटिंग के लिए कोई मतलब एक अप्रोच उनकी है, लेकिन उनको पता नहीं कि जाना कहाँ है, तो वो आप तक कैसे अप्रोच करे, आपके ग्रुप में कैसे आए? लिंक्डइन जिंदाबाद। लिंक्डइन पे आप मुझे ऑलवेज यू कैन रीच आउट इन द इनबॉक्स, आप बता दें। एज लॉन्ग एज मैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प आउट एज मच एज आई कैन। बट होता ही है कि एज लॉन्ग एज यू आर अ मार्केटर, तो आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आई हैव, मतलब मेरे 80-90% कनेक्शंस हैं ही मार्केटिंग के लोगों से, कुछ HR वालों से भी हैं। तो आई लव टू हेल्प पीपल, जितना भी मैं कर सकता होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक कितने ब्रांड्स के साथ काम कर लिया आपने? हम अच्छा काम एज इन के जो कमर्शियल क्लाइंट्स, जब से हमने 1 साल से ऊपर हो गया अब कंपनी बने हुए, तो विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर वी हैव वर्क विद 17 प्लस क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, 17-18। तो एंड अ लॉट ऑफ देम आर गुड रिनाउंड ब्रांड्स आल्सो। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे एक और भी दोस्त हैं, वो कॉर्पोरेट साइड पे ही हैं। जी जी भाई उनका कहना है, अब ये आप सही बताएंगे कि ऐसा है कि नहीं है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनका कोई भी प्रोडक्ट आता है, उसकी जो मार्केटिंग हो रही होती है, जी जी। उसमें 70% झूठ होता है। झूठ एज इन के जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा था उस प्रोडक्ट को, वो नहीं होता, वो सिर्फ दिखावे का होता है, सिर्फ आवाम को दिखाया जा रहा था एक साइड ऑफ द कॉइन। तो ऐसा ही है या ईमानदार है ब्रांड्स? सच सच बताना है। किसी भी चीज़ को स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते, हो सकता है ऐसा होता भी हो और हो रहा भी होगा, बट पॉइंट ये कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें, चलें इस बात को मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, चलो शुगर कोट कर देते, फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग
असल में ना आजकल बॉस कंज्यूमर बड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। यू हैव द एक्सेस, एक आप तो हम वेब 3.0 पे पहुँचे हुए हैं, राइट। पहले एक ज़माना था कि जब हम लोग वो कॉलमेट के कार्ड्स लगा के इंटरनेट घर पे वो मोडेम से, ठीक है, वो फ़ोन मॉडेम से एंगेज है आपका। फ़ोन एंगेज है, ठीक है। अब वो स्पीड भी नहीं आ रही, और वो वेब 1.0 था, यानी कि अयाज भाई जो हैं वो खाली याहू पे या सर्च इंजन पे न्यूज़ पढ़ने जाते थे, हाँ। आप कुछ फीडबैक नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं। फिर एडवेंट हुआ सोशल मीडियाज़ का, ठीक है, सोशल मीडियम्स का, जैसे आपके पास फेसबुक आ गया, Orkut। ऑर्किड, ठीक है। 2006-5 के आसपास, 6-8 में फेसबुक आया। Facebook ये आया। दे गेव यू लिबर्टी कि आप जैसे आप AR में बैठे हुए, राइट। विद द एडवेंट ऑफ दिस सोशल मीडिया हुआ क्या कि एवरी वन ऑफ द मेंबर ऑफ दीज सोशल मीडिया बिकेम अ जर्नलिस्ट, हिम और हर सेल्फ। क्योंकि अब आप खाली न्यूज़ लेने नहीं जाते थे। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमने खुदा ना खास्ता कहीं पे हालात ख़राब हो गए, कुछ भी मसला हो गया, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको वो किसी अपने दोस्त के स्टेटस से या ARY की डिजिटल से पहले पता चले, एज़ कम्पेयर टू कि आपने टीवी, क्योंकि टीवी तो आप घर पे देख रहे हैं। इसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आधी कौम, आधी क्या बल्कि पूरी कौम जो है वो वर्ल्ड कप में क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जंग हो रही होती है, डिफेंस एनालिस्ट बन जाते हैं। मतलब जो सीजन चल रहा होता है वो उसके एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया थोक के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें हुआ ये कि अब जो आप बात करें ना कि मार्केटर्स के लिए तो इतना आसान है नहीं बॉस, क्योंकि देखें एज अगर मैं चाहे जितना भी फ्लैशी मार्केटिंग सब कुछ कर दूं, वो मैं एक बार तो आपको बेच दूंगा, नेक्स्ट टाइम आपने ख़रीदना नहीं है, और आपने मेक श्योर करना है कि कोई और भी ना ख़रीदे, क्योंकि आप जाके उसका नेगेटिव रिव्यू डाल देंगे वॉइस ऑफ कस्टमर पे और सारी जगहों पे, तो वो तो ब्रांड ही मेरा बंद हो जाएगा, चल ही नहीं सकता फेक मार्केटिंग के सर थ्रू। इस दौर में भी इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी, इतनी स्क्रूटनी के बाद भी स्कैम्स तो हो रहे हैं ऑनलाइन। हो रहे हैं, लेकिन आप देखें वो फिर ब्रांड तो बनता ही सस्टेनेबिलिटी पे है ना। आप ब्रांड जब भी होता है तो इट्स अ गोइंग कंसर्न, कंपनी इज़ ऑलवेज अ गोइंग कंसर्न। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट में जान नहीं होगी, रिगार्डलेस 4 पीस, वैसे तो आप 13 पीस तक पहुंच गए हैं, लेकिन प्राइमरीली तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ही है, राइट। ओके। अगर आप प्रमोशन में जितना भी दम लगा दें, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, एक बार तो आप वो सेल कर देंगे, वर्ड ऑफ माउथ आपका क्या बनेगा? लॉयल कस्टमर नहीं बनेगा, फिर आपका वर्ड ऑफ माउथ के लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है वो कस्टमर लॉयल्टी और उसका वर्ड ऑफ माउथ है। जितने ज़्यादा आपके एम्बेसडर्स होंगे उतना ज़्यादा वो आपका गेम ऑन होगा। तो और अब तो हम इनफैक्ट वेब 3.0 पे पहुंच चुके हैं कि नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बट फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसा आपने कहा कि हर कोई जर्नलिस्ट बन रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि भाई मुझे पैसे भी दो उस चीज़ के, ठीक है। एंड 10 साल पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने अब्बा के पास जाऊँ और मैं कहूँ कि अब्बा मैं गेमर बनना चाहता हूँ, मैं गेम खेल के पैसे बनाऊँगा, तो एक आध तो लाल हो जाना था कल्ला, राइट। लेकिन आज दिस इज़ बिटर रियलिटी। आज सबसे ज़्यादा जो हम पिटे सर, हम वीडियो गेम वाली जनरेशन है ना, हम तो घर में अलग ही गेम अटारी पड़ा हुआ था, लेकिन हमने जाके वीडियो गेम में कॉइन डाल के खेलना था, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिटे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आज दिस इज़ अयाज भाई, दिस इज़ बिकम अ रियलिटी कि आज गेमर्स हम सबसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं भाई, गेम खेल के पैसे। सर जो ई स्पोर्ट्स है उसका फ्यूचर ये है कि विद इन 5 to 10 ईयर्स वो जो नॉर्मल आपका कन्वेंशनल स्पोर्ट्स है जी, उससे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है वो। बिल्कुल ऐसा ही इन द कमिंग फ्यूचर या एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो पहले था ना कि खेलोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, तो अब आई गेस उल्टा ही हो गया। उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। और मतलब आप सोचें ना, आपकी करेंसी का जो हाल हुआ हुआ है इस वक्त, उसमें अगर आप डॉलर्स में गेम खेल के पैसे कमा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन क्या हो सकता है। यस और जिस तरह की ई स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और जो उनकी विनिंग प्राइज़ है, मतलब वो तो आप बेहतरीन, ज़बरदस्त। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वो मैं उनको मजाक में गेमर ही कहता हूँ, तो वो गेम खेल के लिए ज़बरदस्त पैसे बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं। अच्छा, इस सैचुरेशन के दौर में जहाँ पे ई कॉमर्स क्योंकि चीज़ों को आसान भी कर चुकी है हमारे लिए, बहुत सारे ब्रांड इस्टेब्लिश भी हो चुके हैं। आप अगर अपना फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऐड्स आ रहे होते हैं, परफ्यूम्स के, कपड़ों के, जूतों के, हर तरह का ब्रांड पाकिस्तान में लड़कों ने बना लिया है। जी जी। कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अभी थोड़ा सा वो लग रहा है कि खाली है, जहाँ पे गुंजाइश है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स लोगों को लाने चाहिए? अच्छा, ये मेरे अब अगेन दिस कैन बी माय ओपिनियन ओनली, बट मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं ख़ुद भी स्पेक्टिकल्स पहनता हूँ, बचपन से पहनता हुआ आ रहा हूँ, तो ड्यू टू माय आई प्रॉब्लम ऑल्सो, तो वो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के जो है वो अभी ब्रांडेड चीज़ें बहुत कम, बहुत कम ब्रांड्स हैं
आपको बहुत सारे ऑप्टिशियंस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ब्रांड्स इतने उभर के नहीं आए। वेंडर्स हैं, ब्रांड्स नहीं हैं। बिल्कुल, वेंडर्स हैं, ब्रांड्स नहीं हैं। इसी तरीके से अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा शायद लेम भी आपको लगे, लेकिन जैसे सॉक्स, आजकल बड़े लोग क्रेजी किस्म के सॉक्स, इट इज़ नाउ बिकमिंग अ फैशन ऑल्सो। तो बट अगेन शायद सॉक्स की तो कोई डेडिकेटेड ब्रांडेड कंपनी आपके जहन में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर कोई इसमें ब्रांड बना जाए, वही जो ब्रीव्स बना रहे हैं वही सॉक्स बना रहे हैं, यही है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो देखें, देर आर सम ब्रांड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रिटेल आउटलेट में इतनी बड़ी जगह थी, आप एक वाहिद ब्रांड है जे डॉट, जिसने परफ्यूम्स का डेडिकेटेडली शुरू किया और उन्होंने एक्सेल किया और बना के दिखा दिया कि यार वो। लेकिन अब तो आप यू नेम एनी अदर ब्रांड, आप उसके आउटलेट में सबसे पहले आपको परफ्यूम्स दिखेगा, कपड़े वपड़े बाद में दिख जाएंगे, राइट। यस। तो वो तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है परफ्यूम में? परफ्यूम्स में प्रॉफिट मार्जिन, और फिर बस इट इज़ मेकिंग सेंस फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि वजह क्या है कि देखें, आपने कोई एक अलग से तो आउटलेट करी नहीं ना, कोई ख़र्चा किया नहीं, यू हैड दैट स्पेस। और परफ्यूम कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है, राइट। वो इतनी से उसको कितना मतलब 8-10 स्क्वायर फीट में अगर आपने एक वो अपनी जगह निकाल दी और आपका ब्रांड ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास वॉक इन कस्टमर है, वो जो ख़रीदने आ रहा है वो एक इसको एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे चलो यार ये भी ले लूँ, तो वो आपको कोई एडिशनल एड्स नहीं चलाने पड़ रहे। जो डेडिकेटेड परफ्यूम्स के ब्रांड्स हैं वो तो फिर अलग कहानी है, लेकिन जो रिटेल आउटलेट्स के बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी हैं जो बन चुके हैं, तो उनके लिए इट इज़ मेकिंग सेंस कि यार चलो ठीक है कि वो कर रहे हैं, एंड अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर लोग लेते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? ई कॉमर्स का ही फ्यूचर है बॉस, ई कॉमर्स का बहुत प्रॉपर फ्यूचर है, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन ओनली। बट अगेन अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन शायद चाइना जो है वो शायद 10% पे है, पड़ोसी हमारे कोई 6-7% पे हैं, पाकिस्तान जो है ना अभी भी 1-2% पे है ई कॉमर्स सेल्स में। ना करें, बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा। अभी 2% पे है पाकिस्तान सिर्फ, रिटेल की सेल्स के मुकाबले में आपका ई कॉमर्स इतना है। तो 2% पे हम हर 25 सेकंड बाद एक ऐड देख रहे हैं। तो अब आप सोचें कि जब ये है, तो आप कितना, द मोमेंट यू एंटर इनटू इवन डबल डिजिट्स, तो दुनिया बदल जानी है बॉस। तो फिर तो हम इंस्टाग्राम देख ही नहीं सकेंगे, फिर तो सिर्फ यही एड्स ही आ रहे होंगे। ऐसा ही है। इसीलिए तो अगेन आप अगर इन चीज़ों को देखें तो कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर रहे थे, एड्स भी आपको आजकल ज़्यादातर जो दिख रहे हैं वो एक तो पूरी प्रॉपर कमर्शियल डीवीसी वो भी चल रहे हैं बड़े ब्रांड्स, लेकिन जो स्टार्टअप टाइप के ब्रांड्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, क्या उन्होंने किसी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को एंगेज करके रील बना ली, उसी का रील का जो है वो उस पर स्पॉन्सर्ड वो चला रहे हैं, राइट। तो इससे हो क्या रहा है कि जैसे अभी भी जो यूनिलीवर के जो नए ग्लोबल सीईओ हैं, उन्होंने पूरा अपनी स्पीच में ये बात बोली कि आई कैन सी ओनली वन एरिया जहाँ पे मुझे लगता है कि डबल करने की ज़रूरत है बजट्स को, एंड दैट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि यूजीसी और वो फास्ट ग्रोथ, अब एक डीवीसी बनता है, पीपीएम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो डिजिटल इज़ ऑलवेज अबाउट मूविंग वेरी फास्ट। आज जो है वो है, अगर आज कोई स्पेशल डे है, फॉर एग्जांपल एक बाल डे है, तो अगर आज आपने पोस्ट नहीं डाला तो वो कल पोस्ट की उसकी सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, रेलेवेंट ही नहीं रहेगा। तो ये आपका डिजिटल में इट्स अबाउट कमिंग अप विद द न्यू ट्रेंड्स, राइडिंग द वेव्स, और बहुत तेज़ काम करना पड़ता है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केट में भी ना एक चीज़ है सोहेब भाई, कि जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है, उसके पास हर तरह का शख्स मौजूद है उसकी फॉलोअर्स की लिस्ट में, ठीक है। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ब्रांड को किस तरह से पता चलेगा कि यार इसके पास मेरे मतलब के लोग हैं कि नहीं है? देर आर एजेंसीज, राइट, जिन्होंने अपना टेक बना दिया है, ठीक है। अब टेक में होता क्या है कि आप जैसे अयाज भाई इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने कहा यार मैं आपको धंधा ला के दूंगा, मैं आपको डिफरेंट क्लाइंट से, लेकिन उसके लिए आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे आके साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप करेंगे, आपके अकाउंट से मेरे सिस्टम की API लिंक हो जाएगी। अब मेरा जो सिस्टम है वो स्मार्ट इनफ है कि आपके जितने फॉर एग्जांपल 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं अयाज भाई के, तो वो 3.5 लाख के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वो कितने मेल हैं, फीमेल हैं, कितने जो है वो आपके पास एज ब्रैकेट क्या है, लाहौर में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, कहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें वो तो ये अब काफ़ी ये अवामी टेक्नोलॉजी अब होती जा रही है, तो हर कोई इस तरफ मूव हो रहा है। लेकिन सर ये इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको ये नहीं बता सकता ना कि ये बायर है या नॉन बायर है।
हाँ, अब वो बाय अच्छा उसमें ना बॉस एक चीज़ ये है कि जैसे ब्रांड के ना ऑब्जेक्टिव पे बड़ा डिपेंड करता है कि ब्रांड का जैसे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दोनों की बात कर लें, परफॉर्मेंस में जैसे एड्स चल रहे हैं, आपके पेड एड्स चल रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द प्लेटफॉर्म, अगर ब्रांड का ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, अभी ब्रांड को जानते आई नहीं बॉल्स है, चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो आप रीच की कैंपेन चलाएं क्योंकि आपका पर्पज़ ये होगा कि यार अगर मेरे पास 100 लोगों को ऐड दिखाने के पैसे हैं तो मैं 100 के 100 लोगों को एक एक बार ऐड दिखा दूँ, ये Okay. आप रीच अपनी बढ़ाएंगे, यूनिक लोगों को रीच आउट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपके ब्रांड का ऑब्जेक्टिव, आपका सब आपके ब्रांड को जानते हैं, सब कुछ सेल्स नहीं आके दे रही, तो फिर अब आपका कन्वर्जेंस की, आपको लीड जनरेशन की कैंपेन चलानी पड़ेंगी। उसमें फिर आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा अलॉन्ग विद के यार कैंपेन का क्रिएटिव भी वैसा ही बनेगा, और फिर आप चलाएंगे कि यार मीडिया के हिसाब से कि यार मैं 10 लोगों को 10 की फ्रीक्वेंसी पे दिखा दूँ ताकि वो 10 लोगों को इतना रिपीट हो जाए कि वो जाके ख़रीद के तो आ जाएं, बेजार हो जाए। बेजार हो जाए तो जाके ख़रीद के आ जाएं। सही है। हाँ। तो इसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका ब्रांड अभी बड़ा इन्फेंट स्टेज पे अवेयरनेस नहीं हो रही, तो और आपके पास बजट्स हैं, तो यू गो विद द इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने बड़े नाम कमा लिए हैं, और वो ताकि वो एकदम से आता है अच्छा यार ये वाले ब्रांड ने इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हायर कर लिया तो ये बड़ा ही ब्रांड होगा, राइट। वो ट्रस्ट परसेप्शन डेफिसिट तो अभी भी है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने जिन ब्रांड्स को इंटीग्रेट किया है उन्होंने स्कैम किया है। ये भी है। और तो अभी भी ऑनलाइन को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट हमारी आवाम में है। ये थोड़ा बहुत रहेगा अभी बॉस, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने ऐसा कर दिया ना। मतलब अगर आपका जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, आए दिन आप जाके देखें, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर वहाँ से ही चीज़ें जो ऑर्डर कर रहे हैं वो दिखने में कुछ और आती पहुँचती कुछ हैं, तो आए दिन इस टाइप के आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो वो फिर अगर इस टाइप का ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो फिर वो आएंगे। और फिर तो आपको नहीं लगता कि सोहेब भाई वो जो ब्रांड है उसके पास जो वेंडर्स हैं जी, उनको ब्रांड को काउंटर करना चाहिए कि यार आप क्या करें, मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लोगों को स्कैम कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन तो होगी ना कि भाई इसका CNIC है, जिसने अकाउंट खोला उसका CNIC ये है, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर ये है, उसका एड्रेस ये है, तो वो कोई लीगल कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे फिर उन पे? अच्छा, इसमें ना बॉस 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। अब जो जैसे कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड ने अपनी खुद ही शॉप एंड शॉप बनाई हुई हो। आपकी एक रिटेल आउटलेट है, आप भी जाके उस ब्रांड पे अपनी तो शॉप वही कह बना रहा हूँ, सकते हैं, वेंडर्स तो ठीक है। अकाउंट साइन इन तो कर रहा है ना। अब उसमें मसला कहाँ जाता है कि ब्रांड कहता है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कह रहा है यार मैंने तो एक प्लेटफॉर्म बना के दिया हुआ है, ये बीच में क्या हो रहा है, तो ये एक बड़ा मसला है। अब वो फिर रख देते हैं Accountability नहीं कंज्यूमर है। पे बात, कि जब आप देख रहे हैं ना, तो अब उन्होंने एक अच्छा मैकेनिज्म निकाला है कि यार वेरीफाइड सेलर का, कि अगर कोई वेरीफाइड सेलर है तो फिर वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। अगर अब आपको देखना ये है कि अगर आप वही चीज़ मंगवा रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा पैसे देके, लेकिन आप वेरीफाइड सेलर से मंगवा लें, बजाय इसके कि आप स्कैम में पड़ें। तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल में इन लोगों ने आपका फिक्स स्कैम निकाला। हुआ है कभी मैं ऑनलाइन बहुत शॉपिंग कम पे? ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, इतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को खुद कह रहे हैं कि खरीदो, खुद नहीं लेकिन खरीद रहे। असल में कुछ चीज़ें मतलब जैसे जो ऑनलाइन ख़रीदने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे स्मार्ट गैजेट्स हो गए, जैसे आपकी स्मार्ट वॉचेस, ये वो, तो इसमें होता है कि दोस्त यार यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो तो फ्री में आ जाती हैं, तो वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अच्छे दोस्त होते हैं, ये जो इस तरह के होते हैं ना, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हाँ। एक तो ये वाला सीन है। और व्हेन इट कम्स टू कपड़े या जूते, तो उसमें मेरे वो, अब शायद मेरा थोड़ा सा, मैं शायद ओल्ड स्कूल थॉट आदमी हूँ, मुझे लगता है कि वो जब तक मैं उसको टच करके, या स्पेशली जूते जब तक मैं पहन के ना देख लूँ, तो मुझे वो नहीं तसल्ली होती। अब ये मेरा मसला होगा, लेकिन अच्छा, मेरे साथ एक दफ़ा स्कैम हुआ था। एक दफ़ा ऐड आया, वाइट लिनन की शर्ट्स थी, टाई एंड डाई वाली, वाइट और पिंक, वाइट और स्काई ब्लू, बहुत अच्छा। मैंने कहा यार क्या थी शर्ट, मैंने कहा प्राइस चेक की तो 1200 रुपये की दे रहा था। सही, मतलब आप देख के कहते हैं यार 1200, मतलब यार 1200 की एक टी शर्ट नहीं आती यहाँ पे भाई आज के दौर में। तो वो बंडल ऑफ 3 था या 5 था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो हमने ऑर्डर कर दिया, तो आई गेस 3000 का उसमें एक पैकेज था। 3-4 दिन बाद हमारे घर पे वो ऑर्डर डिलीवर होता है। अच्छा, उसके ऊपर ना कोई वो नहीं लगा हुआ, लाइक पोस्टेज का जो वो होता है कि भाई इसने भेजा है, उसने भेजा है, कुछ नहीं। एक जो क्या कहते हैं उसको, फ्लावर जो होता है, जी बिल्कुल, आपका एड्रेस वगैरह एड्रेस, वो कोई मेंशन नहीं था। वो जो नॉर्मल प्लास्टिक की जो पैकेजिंग आती है उसमें घर पे आया। वो हमने जब काटा, खोला, तो अंदर माशाल्लाह ट्रिपल एक्सल की कमीज़ें, थ्रिफ्ट की, बाकायदा शदीद लुंडा में कहूँगा। और वो उन्होंने भेजा हुआ, तो हम काउंटर कैसे करें? अब हम गए
कि जो ऐड हमने देखा था, अब वो ब्रांड का नाम भी याद नहीं रहेगा कौन सा ब्रांड था, बड़ा मैंने सर्च किया नहीं मिला, तो हमारे 3,000 रुपये का स्कैम हो गया। बिल्कुल अच्छा, उस दिन के बाद से मैंने फेसबुक पर अब कोई भी ऐड आ रहा होता है और वो ब्रांड का नाम मैंने नहीं सुना, उनकी वेबसाइट नहीं है, मैं ऑर्डर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो देखें थोड़ा सा ना कंज्यूमर के भी अब नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बाइंग बट साइबर सिक्योरिटी के कितने सारे मसले चल रहे हैं, सारी चीज़ें, तो ये हमारे ऊपर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार हम देख के ही ऑर्डर करें, क्योंकि अब जिसको जो करना है वो तो वो करेगा, हम उसको तो अनफॉर्चुनेटली रोक नहीं सकते, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ताकि जिसकी वेबसाइट ना हो, बेहतर है वहाँ से शॉपिंग ना ही बस करें। वेबसाइट भी आजकल क्या मतलब ऐसे ऐसे अब तो यही वो बना रही आ गए हैं वेबसाइट कि भी, मतलब आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट, एक हमारे दोस्त ने इतनी अच्छी माशाल्लाह अपनी वो बना दी है कि आपको कोई बड़े शॉपिफाई वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपका ऑनलाइन स्टोर चुटकियों में बन जाएगा खुद ब खुद, और इतने सस्ते में कि मतलब लिटरली 5,000 रुपये में। तो वो अब जो इतना बड़ा बेच रहा है फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग के वो लगा रहा है, वो 5,000 रुपये की वेबसाइट तो एआई जनरेटेड खुद ही बना लेगा। तो तो वो वेबसाइट भी अब बेंचमार्क नहीं रहा कि वेबसाइट अगर होगी तो बड़ा ब्रांड होगा, बट अगेन क्या कह सकते हैं इस पे। अब पॉइंट यही है कि आपको ख़ुद बस थोड़ा सा अवेयर होके चीज़ें जितना आप देख सकते हैं तो वो करें, वरना स्कैम्स तो चलते रहेंगे, इसमें क्या है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो इंस्टाग्राम पे तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं लिंक्डइन पर अकाउंट बना के वहाँ पे एज एन इन्फ्लुएंसर अगर वो काम करना चाहें, तो वो किस तरह का, क्योंकि डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं, पोल्स अपार्ट चीज़ें हैं, किस तरह कर सकते हैं वो फिर? बस वी हैव न्यूमरस केस स्टडीज़। हमज़ा भाई को आप जानते होंगे, हमज़ा ओह भट्टी। यस यस यस। हमज़ा भट्टी हैज़ नेल्ड इट लाइक एनीथिंग। ठीक है, जितनी जल्दी उनकी ग्रोथ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप भी माशाल्लाह मतलब यू गाइस हैव ऑलरेडी अर्नड सेलिब्रिटी स्टेटस, राइट। तो जब आप लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो वहाँ पे जब आप लोग आते हैं तो आप लोगों के अकाउंट्स की तो आजकल डीनो भाई को उन्होंने यूटिलाइज़ करना शुरू किया है। हिज नंबर्स आर गेटिंग अमेजिंग डे बाई डे। तो वो मैं तो हर किसी को ये कहता हूँ, ऑल्दो मेरा अपना धंधा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट बड़ी होगी ना सर। मार्केट बड़ी हो जाएगी, और फिर अगेन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपका अल्लाह ताला पे तवक्कल हो तो वो हाँ, ये तो आना सर, तो वहीं से ही है, राइट। जिसको जिसका तो रिस्क है, जिसको लिखा हुआ है वो वो उसी वहीं पे से जाना आना है। है। तो उसकी वजह से तो जितना क्योंकि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म विच नीड पीपल लाइक यू ऑल्सो, कि आप लोग वहाँ पे आएँ, अपना बताएं किस तरीके से। और आई थिंक एवरी देखें, इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉर्पोरेट, राइट। हर इंसान की एक जर्नी, एक स्ट्रगल उसके प्रोफेशन में रही होती है। चाहे वो मतलब एक दिन से आप पहले एकदम से तो सेलिब्रिटी नहीं बन जाते ना। सेलिब्रिटी भी तो एक करियर है ना, एक पाथ है। एक्टिंग आपको बाकायदा उसके लिए पढ़ना पड़ता है, शायद नापा जैसे इंस्टीट्यूट में अनलेस जाके एंड अनटिल आप कोई ओवरनाइट स्टार हो। बिल्कुल। तो वो भी चले, उसमें भी किस्मत के, लेकिन फिर उसको भी सस्टेन तो करना है ना। हाँ। अगर बन गए और फिर वो नहीं हुआ तो फिर वो भी नीचे आ जाएगा। हाँ, तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इस तो तरह के इस भी। तरीके की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मेरे ख्याल में जितना मतलब पीपल वुड लाइक टू नो योर स्ट्रगल्स ऑल्सो, क्योंकि जो आप बन जाते हैं ना अ लॉट ऑफ, एंड आई थिंक कि यू शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ना अयाज भाई सिर्फ एक वो 3.5 लाख फॉलोअर्स वाले और वो समझ, वो पीपल विल फॉलो यू, बट पीपल विल लव यू इवन मोर कि जब उनको पता होगा कि भाई ये हुआ कैसे था, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू शोकेस योर इंटायर प्रोफेशन। तो ज़रूरी तो नहीं है हर कोई मार्केटर हो या सप्लाई चेन हो, या वो आपका प्रोफेशन एक्टिंग है तो आप उसकी बात करें। तो बट लिंक्डइन पे एक्टर्स हैं। लिंक्डइन पे एक्टर्स हैं बिल्कुल। अगेन अगर कोई प्रोमिनेंट मैं जैसे अच्छा, मुझे not लगता है कि exactly- मैंने किसी ज़माने में ना आप लिंक्डइन सिद्रा में, बॉस को जानते हैं, सिद्रा इकबाल। जी 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 जी, ठीक है, शी इज़ वन ऑफ माई मेंटर्स डूइंग Nice, अमेजिंग वर्क ऑन लिंक्डइन। नाइस। ठीक है, तो सिद्रा बॉस बहुत ने कमाल होस्ट है, बहुत कमाल बहुत होस्ट है। कमाल होस्ट हैं, बहुत कमाल होस्ट हैं। तो मुझे बस अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। मुझे उन्होंने 2017 में, जब मैं इंडस हॉस्पिटल में जॉब करता था, 2016 या 17 की बात है, मैं उस वक्त वो डॉन न्यूज़ में होती थी, तो मैं डॉक्टर बारी को उनके शो में लेकर चला गया था, और वो देखती थी कि यार ये सारे, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बात बोली थी जो मेरे दिल पे बड़ी आज तक लगती है। कल ही मिली थी मुझे वो, कि बच्चे तू बस लगा रहे मेहनत से, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कुछ बन जाओगे इंशाल्लाह। तो वो कभी कभार ऐसा होता है
किसी एक मेंटोर की बात जो है ना आपको वो लग जाती है और वो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेंटर तो खैर बहुत बड़ा वर्ड कह रहे हैं, ये वेल विशर्स ही होते हैं ना, जी, यही जी, जी, आपके लिए बहुत बिल्कुल, होते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए अच्छा भी अल्हम्दुलिल्लाह। सोच लेना, जी, जी, आपके जी, दिल में उसके लिए इज्जत रह जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं तो बिल्कुल, मैं तो अभी भी कुछ भी नहीं, मतलब उनको ये कहना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब उनको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो इतनी अच्छा, बड़ी। वो यंगस्टर्स जो इन्फ्लुएंसर बनना तो चाहते हैं, लेकिन होता है ना कुछ लोगों में, जैसे मुझ में है कि मैं बहुत ज़्यादा रील्स नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा इस तरह का कंटेंट नहीं बनाता, समझ नहीं आता कि क्या करें, और फिर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है यार रोज़ रोज़ बनाओ, क्योंकि आपको अपनी रीच भी तो मेंटेन रखनी है ना, कि बिल्कुल, बिल्कुल, रोज़ तो आपने ऑब्वियसली। आपको ब्रांड अप्रोच नहीं करेगा जी, यार आप जी, मुझे जी, जी, डीवीसी बना के दें। जी, 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 मोस्टली ये होता है कि आपने अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, जी, काफ़ी जी, लोग नहीं होते इस तरह जी, के, उनका जी, मिजाज नहीं होता उस तरह जी, का, जी, 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 मेरे जैसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये आपने कहा कि लिंक्डइन जो है एक थोड़ा सा सटल एक प्लेटफॉर्म जी, है, जी, थोड़ा सा कह रहे धीमी आंच पे आप यहाँ पे जी, जी, आके अपना जी, काम कर सकते जी, हैं, जी, तो वो बिल्कुल एक ऐसे। ऐसा बंदा लिंक्डइन पे कैसे अपनी मार्केट बना सकता है? अच्छा, तो अगेन आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ओके। ठीक है, आपको एज लॉन्ग एज आपने ये सॉर्ट आउट कर लिया और आपको पता है कि मैं किस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, तो अब रिगार्डलेस आप जो भी करें, अब द मैकेनिज्म्स कैन बी डिफरेंट। जैसे क्रिएटिव में हो सकता है आप फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट बना दें कि यार 5 थिंग्स यू नीड टू लुक आफ्टर इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू बी अ गुड एक्टर। ओह, ठीक है, अब आपने उसको अब करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप कैप्शन ओनली अपनी एक पिक्चर के साथ लगा दें, हो सकता है आप एक कैरोसेल बनाएं, ठीक है, जिसमें आपके पहले पिक्चर पे पहले उस पे आ गई और अयाज सामो और फिर आपने लिख दिया और फिर एक कैरोसेल कर करके सही है। आपने वो बना दिया, या आपने एल्बम पोस्ट बना दिया कि 1 2 3 5 अलग अलग तस्वीरें वो कर दी। या यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर रील, ऐसा नहीं है कि रील्स वहाँ पे काम नहीं करती, दे ऑल्सो गो वायरल समटाइम्स। तो अब अगेन इट डिपेंड्स। पॉइंट ये है कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, और वाई डू यू थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, वाई वुड दे एंगेज टू योर पोस्ट, हाउ वुड दे लाइक अबाउट देयर पोस्ट, आर दे गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इन इट। तो ये जब आप इन चीज़ों के, वैल्यू एडिशन किया हाँ, उसमें। वैल्यू एडिशन क्या है, तो व्हाट्स इन इट फॉर देम। तो जब आप इस टाइप के कंटेंट पे काम करते हैं तो वो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि द बेस्ट पार्ट अबाउट द लिंक्डइन एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपने, मैं भी आपकी तरह ना थोड़ा रील्स वाला नहीं हूँ बंदा, तो इसलिए शायद मेरे लिए थोड़ा सा और अच्छा काम कर गया कि मतलब क्रिएटिव से ज़्यादा कंटेंट में अगर दम हो आपके, कि अगर आपको रील एडिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती तो आपका वो आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं, बल्कि अच्छा ही चल जाता है। और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंस से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं या लिंक्डइन के? बॉस, अब अच्छी बात ये है कि रिगार्डलेस आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन आपको अगर सिद्रा बॉस की मिसाल दूं, तो सिद्रा बॉस जितना अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के पैसे लेती हैं उतने ही लिंक्डइन पे डालने के लेती हैं। ओके, ठीक है, तो अगेन आप नंबर मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो अब डिपेंड्स, क्योंकि उन्होंने अपना लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छा वो कर लिया ना, फॉलोअर ग्रोथ। तो पॉइंट ये है कि आपको ब्रांड के साथ जो है कि यार कैंपेन क्या है, ब्रांड क्या है, उसकी यूनिवर्स, उस हिसाब से अगर आप प्लेटफॉर्म वो करके आप करेंगे तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा वर्कआउट कर जाता है कि आप किस टाइप का क्रिएटिव कर रहे हैं। बट ऐसा है कि जैसे अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार वाई लिंक्डइन, तो अब इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी। A lot How? of clients in BMLH that we are getting are due to our LinkedIn presence. Okay. मुझे बिजनेस डेवलपमेंट करना इसलिए आसान हो गई क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी न्यू मी, तो बहुत आसानी हो जाती है। प्लस ये कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल कम टू मी एंड दे से कि यार मुझे लिंक्डइन से आज तक कभी जॉब नहीं मिली। मुझे खुद 4 जॉब्स लिंक्डइन के थ्रू मिली। तो इट डिपेंड्स, लिंक्डइन तो एक टूल है ना, अब प्रोफाइल आप क्या है उसको आपकी? आप उसको कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो दैट विल एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एनी अदर प्लेटफॉर्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं कर पा रहा तो मुझे वहाँ से कोई धंधा मिल ही नहीं रहा। ठीक है, जो हुएवर इज़ यूजिंग इंस्टाग्राम वेरी एफिशिएंटली दे आर गेटिंग, मतलब लोगों ने अपनी यूज़र बेस जॉब्स, के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आपके फॉलोअर्स जो हैं वो किस नीश में फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो आप बिल्ड करते हैं ना, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बिल्ड करते हैं तो आप अपनी राइट नीश, तो a lot of good content creators they have quitted their job and they are just earning out of Instagram, तो like anything, तो वो again it depends कि आप करना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो बट वही वाली बात है, whatever you are doing you have to excel at that, तो फिर आपको बी द बेस्ट, अगर हाँ, कूद रहे हैं तो फिर पूरे बिल्कुल, कूदें। तो वो फिर उसके लिए एफर्ट मारनी पड़ती है। अच्छा सुहेब भाई, इन्फ्लुएंसर बनने से पहले आप एक मार्केटिंग फर्म में थे, मार्केटिंग आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, कैंपेन किस तरह से डिज़ाइन होती है?
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने तकरीबन 10 साल के अरसे कॉर्पोरेट जॉब में 5 अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम किया ओके। एंड दे वर वेरी डाइवर्सिफाइड। मतलब चाहे वो कैनवुड होमेज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हों या अमरीली स्टील सरिये सरिये जैसे ब्रांड को भी ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। लास्ट आई वाज इन गेट्स फार्मा लूना केयर, इंडस हॉस्पिटल में मैंने काम किया बाय द वे, विच इज़ डूइंग ग्रेट। तो एक कैंपेन आई गेस जो जितनी क्लैरिटी होती है ना ब्रांड में कि यार व्हाट इज़ द ब्रांड्स ऑब्जेक्टिव, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग की वो बात कर रहे थे ना कि यार अवेयरनेस है तो रीच की कैंपेन, अगर कन्वर्जन है तो लीड जनरेशन की कैंपेन। तो इसी तरीके से ब्रांड का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी यूनिवर्स क्या है, आपका क्रिएटिव उसके इर्द गिर्द जब बनता है एंड यू हैव टू कम अप विद अ लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट वेरियस ब्रांड्स, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स इज सर्फ एक्सेल। ठीक है, दाग तो अच्छे होते हैं, क्या टैग अगर दाग अच्छे होते हैं तो हम गंदे कपड़े पहन के ऑफिस या स्कूल या कहीं क्यों नहीं जाते। ठीक है, बट सो पावरफुल लाइन, उन्होंने वो चीज़ जो कि सही नहीं है उसको भी क्यों, क्योंकि दाग इसलिए अच्छे होते हैं कि अगर नेकी करते हुए कोई दाग लग जाए, आप उनकी कम्युनिकेशन कोई भी उठा के देख लें, रमज़ान की स्पेसिफिकली, कि एक बच्चा आएगा, वो रमज़ान का इफ्तार होने वाली है और वो एकदम से कुछ उसके कपड़ों पे गिर गया किसी की हेल्प करने में, तो अगेन व्हेन यू कम अप विद अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म, अब आपकी कम्युनिकेशन तो हर साल नहीं आ जाएगी। लेकिन भाई ये भी वहाँ तक पहुँचे थे। पहली कैंपेन मुझे याद है, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल सॉकर खेलते हुए जी वो जी, गिरता है, उसको निशान लगता तो फिर शूज़ वो देते जाके देता है, उसके उसके दोस्त के पास शूज़ नहीं होते तो वो उसको जाके डोनेट करता है और फिर उसकी अम्मी आती हैं, वो कहती हैं यार क्या ज़बरदस्त उसने। तो अगेन पॉइंट ये है कि आप कुछ भी कर लें लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म वही रखा है कि दाग तो अच्छे होते हैं, राइट, कि अगर कोई नेकी करते हुए दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। तो ये आपका ब्रांड ना थोड़े अरसे के बाद, ब्रांड की पावर ये होती है कि अगर उसकी कम्युनिकेशन आ रही है, अभी उसका लोगो उसका नाम कहीं पे रिवील भी नहीं हुआ, तब भी आप उसका यूनिवर्स उसका कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देखते हुए ना कि यार इस टाइप की बात हो रही है, आप समझ जाएं यार ये तो ऐड इसी ब्रांड का हो सकता है। तो दैट इज़ ये, लेकिन बनती है चीज़, इसके लिए 2 चीज़ बड़े चाहिए होते हैं, एक क्लैरिटी ब्रांड को करना क्या है, दूसरा कंसिस्टेंसी। अगर क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी होगी तो ही आपका ब्रांड बनेगा, वरना अगर फिर वो आपने आज कोई और बात करी, कल आप कोई और बात कर रहे हैं, तो वो फिर ब्रांड को खुद नहीं। टैगलाइंस का भी गेम है। बिल्कुल, टैगलाइंस बहुत कम्युनिकेशन मैटर प्लेटफॉर्म, करती हैं। बिल्कुल टैगलाइंस बिल्कुल मैटर करती हैं, वो आपकी रिकॉल में बड़ा और जिंगल बेस्ड भी टैगलाइंस, बट देर आर न्यूमरस एग्जांपल्स। मतलब जब मैं काम करता था कैनवुड होमेज में, ज़हीर भाई आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो क्या कमाल डायरेक्टर हैं सर। क्रिएटिव उस्ताद हैं, तो खुश रहो जैसे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट किया। अब खुश रहो से मुराद कैनवुड की आप जो भी कैंपेन्स देख लेंगे, छोटी सी टैगलाइन खुश रहो, लेकिन इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। खुश रहो के पीछे साइंस क्या थी कि जैसे आप कैनवुड के जो भी एड्स देखेंगे उसमें मियाँ बीवी की नोक झोंक दिखाएंगे, हर किसी की मियाँ बीवी की छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, राइट। तो बड़ा रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में वो दिखाते हैं और फिर वो उसको ला के रिलेट करते हैं कि ह्यूमंस आर इम्परफेक्ट लेकिन मशीन्स आर परफेक्ट। तो अगर आपके आपस में कोई अनबन हो जाए वो आप संभाल लेना, बाकी आपके घर के काम हमारी मशीन संभाल लेंगी। तो कैनवुड खुश रहो। ये अब पॉइंट ये है कि आप एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करें, उसके इर्द गिर्द कम्युनिकेशन और फिर ब्रांड का कनेक्ट ला के करें। वो अगर आपने शुरू में ही ब्रांड को रिवील कर दिया, मुझे अभी नहीं, हम बात बड़ी करते हैं कि यार हमें पड़ोसियों के एड्स बड़े पसंद आते हैं, बट तो फिर हम वैसे बनाते क्यों नहीं हैं? हम तो मुंह पे लागे रहते हैं ना, पहले तो ब्रांड आपके तो थपक करके मुंह पे आता है पहले तो यहाँ पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अगर आप फिर इस टाइप के फॉर्मूले पे चलेंगे कि यार मुझे पाकिस्तान में ज़हीर भाई, जहाँ तक मैंने देखा है, ज़हीर भाई इज़ द ओनली डायरेक्टर, या उनके अलावा 1-2 और लोग हैं जो इस तरह के ना मैसेज ओरिएंटेड स्टोरी टेलिंग के साथ नैरेटिव उनका बहुत अच्छा होता है, उसके अलावा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें तो उनका हर दूसरा ऐड इस तरह होता है कि आप उस कहानी को फॉलो करते हुए ब्रांड तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बॉस। मैंने ना हमारे क्या वजह क्या, ब्रांड का मसला है, क्लाइंट का, एजेंसीज का क्या मसला, क्या क्यों हम इतने ज़्यादा लाउड ऐड बनाते हैं ब्रांड के नाम को लेके? बॉस असल में हमें बड़ा सेफ़ खेलना होता है नौकरी में। हम ना बड़ा सेफ़ ये खेलते हैं कि यार कि ऐसा ना हो कि अगर कोई चीज़ ना चली और मैंने कोई चीज़ अपना वो करके अपने स्टेक पे करवा ली और फिर ना चले, क्योंकि जिसमें ब्रांड आपका पहले 3 सेकंड में या 10 सेकंड में रिवील हो गया वो बड़ा सेफ़ ऐड होता है। ठीक है कि यार ब्रांड का एक्सपोजर, क्योंकि आज आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या जो भी आएंगे वो कहेंगे यार आप 30 सेकंड से ज़्यादा का ऐड नहीं बनाना। ठीक है,
तो मेरा उनसे सवाल ये होता है कि गूगल का सबसे ज़्यादा वायरल ऐड या फेसबुक का जो पूजा दीदी वाला कोविड में इतना ऐड, वो तो 7.5 मिनट का जो जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप दिखा रहे हैं, तो वो ख़ुद क्यों अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे? ठीक है, तो फजल स्वीट्स वाला गूगल का ऐड कितना वायरल हुआ है, ठीक है, वो आप देखें तो वो 3.5 मिनट का ऐड है। पॉइंट ये है कि अगर आप जो मैंने ज़हीर भाई से एक चीज़ बड़ी अर्ली इन द करियर सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये थी कि यू नीड टू वर्क ऑन द की ह्यूमन इनसाइट रादर देन की प्रोडक्ट इनसाइट। ये बड़ी पते की बात है, क्योंकि ज़हीर भाई ये कहते हैं कि यार एक ब्रांड को ना एक स्मार्ट कैरेक्टर की तरह होना चाहिए। इट हैज़ टू बी अ लिविंग थिंग जो कि बड़ा स्मार्ट हो उसको, और वो बात करे जो लोग बात नहीं करना चाहते। आप ब्रांड के थ्रू वो बात बुलवा दें। अब होता क्या है कि जब आप ब्रांड के थ्रू वो बात बुलवा देते हैं जो लोग फील कर रहे हैं डेली लाइफ में, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो वो इट विल ऑलवेज स्टैंड आउट एज अ इंटेलिजेंट ब्रांड। ठीक है, तो एंड देयर हैव बीन न्यूमरस केस स्टडीज़। हम मैनिपुलेटिव मार्केटिंग एक तरह से हो सकती है कि इनसाइट बेस्ड मार्केटिंग है, क्योंकि अब पॉइंट ये है कि लेकिन इसके लिए ना बहुत जिगरा इसलिए चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपको ना क्रिएटिव लिबर्टी देनी पड़ती है फिर ज़हीर भाई जैसे आदमी को। अगर आप उनको कह देंगे यार पहले 10 सेकंड में मेरा ब्रांड रिवील कर दो, पहले 3 सेकंड में कंजम्पशन मोमेंट दिखा दो, तो वो फिर वो बनेगा ही नहीं ना। हमने लेटर ऑन व्हेन आई वेंट टू अमरेली स्टील्स, मुझे समझ ही नहीं आया था मैं कैंपेन करनी क्या है, कैसे होगा। और सिंपल सा फार्मूला, जब आपको समझ नहीं आए तो आप उस बंदे को बुलाएं जिसका काम है, और उसको सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि फिर आपको एज ब्रांड टीम, आपके ऊपर जो आप कहते हैं ना कि क्यों नहीं बन पाता, तो एज अ ब्रांड टीम फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप फिर जिस बंदे को ले आए ना उसको उसका काम कर लेने दें। हमारा मसला ये होता है कि हमसे खुद काम हो नहीं पाता, और फिर हम जिस बंदे को लेकर आते हैं ना उसको काम करने नहीं देंगे, हम उसको उसका काम सिखाते हैं। ठीक है, कि यार ये अगर ऐसे कर दें, ये ऐसे नहीं करें। हमारे साथ भी हो, क्योंकि हम तो टैलेंट होते हैं सेट पे। ठीक है, हम एक स्टोरी बोर्ड देख के सेट पे आते हैं जी, वहाँ डायरेक्टर अलग बैठा हुआ है जी, प्रोड्यूसर तो बेचारा उसी के साथ ही है, क्लाइंट अलग है, एजेंसी अलग है। बिल्कुल ऐसे ही, वो वाली बात है, टू मनी शेफ्स स्पॉइल द डिश। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्लाइंट अलग बात कह रहा है, एजेंसी अलग बात कह रही है, डायरेक्टर ने हमें कुछ और नरेट किया हुआ है, प्रोड्यूसर बीच में लटका हुआ है। हाँ, होता क्या है, एंड में जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना, उसे भी कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है मुझे, क्योंकि तीन लोग तीन अलग अलग बातें कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये कन्फ्यूजन सेट पे आने से पहले ख़त्म क्यों नहीं होती भाई? ये आइडियली हो जानी चाहिए, क्योंकि पीपीएम का जो कॉन्सेप्ट है प्री प्रोडक्शन मीटिंग का, वो तो है ही है ना कि एवरी स्टेक होल्डर हैज़ टू बी अलाइंड, और जो पीपीएम में लॉक हो गया वो पूरा कलमा। अब लेकिन मसला ये होता है कि हर किसी को ना वो बनना होता है कि यार मैं भी हूँ ना, मतलब अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है उस सेट पे। ज़रूरी नहीं है अगर आपकी कंपनी के सेट आए हैं तो आपको उस वक्त दिखाना। कुछ लोग वो भी थे जो थे बताने के लिए एंड में, ये देखा ये चेंज है ना, ये मैंने करवाया था। हाँ, क्रेडिट लेने के लिए नहीं, वो क्रेडिट लेने के लिए ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने कोई कैंपेन पे काम किया नहीं होगा, लेकिन जब आप छोड़ के चले गए और फिर वो या आपकी कैंपेन के जो अगेंस्ट खड़े हुए थे, उस वक्त जब अवार्ड मिलेगा उस कैंपेन पे, जिनका पहले उस कैंपेन से, तो वो लेने जाते हैं बड़ा खुशी खुशी, और सबसे पहले पोस्ट बना के भी वो डाल देते हैं। तो ये तो खैर इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इसका मतलब ये बहुत होता रहता है, हर काम करने वाले आदमी के साथ ही होता है, तो वो कोई इतनी टेंशन नहीं है। वो है कि कोई कैंपेन आपने डिज़ाइन की हो, क्रेडिट कोई और ले गया हो। पीपल ट्राई टू डू दैट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उस वक्त ना फिर लोग भूल जाते हैं कि यार अच्छा मैं तो इस कैंपेन के अगेंस्ट था, तो ठीक है, उस वक्त फिर लोगों को याद नहीं आती ये बात। तो इट हैज़ हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बहुत सारी, मतलब दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ एनी अदर एंड एवरी अदर मार्केटर ऑल्सो, कि कभी ना कभी आपको ये ज़िंदगी में एक एटलीस्ट एक आध बार तो आपके साथ होता ही होता है। तो एंड आई एम श्योर कि ये हर फील्ड का वो है, बट अगेन यू नो एंड अल्लाह ताला नोज़ के हु डिड व्हाट। ठीक है, तो वो जब आपको दिल में सुकून होता है ना, तो नथिंग कैन, नो अवार्ड कैन बी बिगर देन योर इंटरनल सेटिस्फेक्शन। और अवार्ड क्या, एक सविनर है यार, सेल्फ पे पड़ा है 3 दिन 4 दिन आप देखते हैं, उसके बाद देखते भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपको ये बता रहा था, जब अमरेली स्टील्स का हमने कैंपेन करी, तो आपकी तरह सॉलिड, ये ज़हीर भाई का ही अगेन आइडिया था। अब आपकी तरह सॉलिड में इसको लिंक कैसे किया कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, राइट, बिल्डिंग के लिए कोई भी बिल्डिंग हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है ना उसके बनने में, वो सरिये का होता है। ठीक है, वो उसकी बैकबोन है। अगर सरिया ही वीक होगा वो बिल्डिंग हिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक इंसान जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, जो कि विजिबल भी नहीं होती, वो होती है उसका वैल्यू सिस्टम। अगर वैल्यू सिस्टम ही हिल गया तो वो इंसान हिल जाता है, राइट। तो हमने यहाँ से लिंक किया कि एज स्ट्रॉन्ग एज जो हमने पहली आपकी तरह सॉलिड वाली कैरेक्टर, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में उसके माँ बाप सबसे पहले रोल मॉडल तो होते ही हैं, राइट।
तो हमने बाप का कैरेक्टर दिखाया है कि वो अपनी बेटी को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ से लिंक किया था कि एज सॉलिड एज योर फादर, यानी कि जितना सॉलिड आपके फादर का वैल्यू सिस्टम या उनकी सारी वैल्यूज़ हैं, उतना ही सॉलिड हमारा सरिया है। ठीक है, वाह। अब ये जब आप इस टाइप की बात करते हैं ना, तो वो आपका इन्हांस, वरना सरिया एज अ प्रोडक्ट जिसकी कोई पैकेजिंग नहीं है, आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? सरिया एज अ प्रोडक्ट जिससे कोई इमोशनल एसोसिएशन ही नहीं होती। ऐसा तो नहीं होगा अयाज भाई ने एक किसी भी XYZ कंपनी का ऐड देखा और बोले यार मैं जाके जो है वो 2 किलो सरिया लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं होगा, राइट? तो ऐसे प्रोडक्ट को वो करने के लिए इमोशनली हुक करना, पहले आप कोई ऐसी बात करें जिससे लोग रिलेट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करें उसमें, तो फिर वो समझ आती है बात। लेकिन वही वाली बात है ना, ह्यूमन इमोशंस के साथ ही आपने अपना नैरेटिव बिल्डअप करना होता है, तो आपके बायर तक वो चीज़ पहुंचती है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। एंड विद द एडवेंट ऑफ AI लेकिन अब तो अब जितने खैर बहुत सारे ऐड में कर हम भी काम करूँ तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐड होते हैं जिनका सर पैर ही नहीं होता भाई, वो फॉर द सेक ऑफ ऐड बना दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आप कहते हैं कि मतलब ठीक है, इस ब्रांड को मैं जानता हूँ, मैंने यूज़ भी किया है, ये ऐड बनाने की ज़रूरत क्या थी? बिल्कुल ऐसे ही होता है, होता है ना, होता है। और बहुत मशहूर बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन के एड्स होके फिर वो उनके ऊपर इतनी बैशिंग भी हुई है कि सोशल मीडिया से उतारने भी पड़ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ज़बरदस्ती के जो क्रिएटिव बन रहे होते हैं, ज़बरदस्ती के जो क्रिएटिव बन रहे होते हैं कि यार ऐसा होता है ना कि यार मुझे किसी मुल्क जाके वहाँ पे शूट करके आना है और वो करके, लेकिन बट अगेन पॉइंट ये है कि मुझे जो समझ आई है कि यार क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी जब होती है ना, कि या तो ईदर यू डोंट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट योर पड़ोसीज आर डूइंग, इफ़ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड देयर इज़ नो हार्म इन दैट, बट फिर वो काम उसी तरीके से करो ना। अब आप उसमें आधा तीतर आधा बटेर करोगे तो वो क्रिएटिव निकल के नहीं आता। यू हैव टू टेक वो, और मतलब देयर इज़ अ रीज़न वाई ज़हीर भाई का जितना भी पोर्टफोलियो है आज, उसमें 90% रिगार्डलेस जिन ब्रांड्स में मैंने काम किया है, नई मीज़ान टी उठा लें एटसेट्रा, जो भी हाजरा का इतना ब्यूटीफुल ऐड था वो, मतलब क्यों वो हो जाता है? क्योंकि ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू कम अप विद अ वेरी सटल स्टोरी जो कि लोगों को बात समझ आती है, और फिर उसमें लाके वो ब्रांड को बड़ा प्रॉपरली इन अ वेरी सटल वे इंटीग्रेट कर देते हैं। ह्यूमन इमोशंस के साथ ही आपकी स्टोरी की डेरिवेशन चल रही होती है। या अच्छा सोहेब भाई, हम मिलेनियल्स हो गए या बूमर्स हो गए, उनके लिए तो कन्वेंशनल मार्केटिंग का एक पैटर्न बना हुआ है, एक मेथड बना हुआ है। अब जेनजीज जो है ना, उनके लिए एक अलग ही डायनामिक्स, मतलब हर चीज़ की डायनामिक्स उनकी डिफरेंट है, तो मार्केटिंग में किस तरह से जेनजीज के लिए आप कर रहे हैं? जितने भी अभी स्टार्टअप ब्रांड्स हैं और ख़ासतौर से जो जेनजीज को कर रहे हैं, आजकल जो रीसेंट केस स्टडी है वो क्रम्बल की बड़ी सॉलिड चल रही है, राइट? ओके, इट्स अ ब्रांड इस्लामाबाद से, कुछ जीके के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के दो बड़े सॉलिड बॉयज़ हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। कुकीज़ को कहते भी कुकियाँ हैं, कुकियाँ, ठीक है। तो उन्होंने दे आर फोकसिंग ऑन मीम मार्केटिंग लाइक एनीथिंग, इवन दे हैव यूटिलाइज्ड प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन फॉर मीम मार्केटिंग, सो दे हैव डन सम अमेजिंग वर्क। मुझे आज भी उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त वो एक रील याद है, जिसमें वो दिखा रहे थे कि यार हमारी ना एक नई ब्रांच का हम आपको मॉडल, जैसे आप होते हैं ना रियल स्टेट वाले, वो पहले अपार्टमेंट बनाने से पहले उसका एक मॉडल बना के रखें। तो उन्होंने इतनी एक्साइटमेंट बिल्डअप करी हुई थी कि यार आज 5 बजे हमारी फ्लैगशिप जो है ना वो आउटलेट का मॉडल रिवील करने वाले हैं, और सब लोग हुक हुए हुए हैं कि यार आने वाला है, कुछ आने वाला है। अब जब वो गए, उन्होंने पूरा एक बोर्ड रूम में वो दिखाया कि जैसे सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, और अब जो है वो एक कपड़ा सा डला हुआ है, और वो अब वो रिवील करेंगे कि यार ये हमारी नई ब्रांच है। और द मोमेंट दे रिवील्ड इट विद ऑल द एक्साइटमेंट, तो उसमें वो दरख्त की एक टहनी जिसको हम ब्रांच कहते हैं, तो तो अगेन वेरी क्रिएटिव के एंटी क्लाइमेक्स। तो वो अब इतनी ज़बरदस्त, तो अगेन एंड दे हैव बीन डूइंग सम ग्रेट वर्क ऑन एवरी अदर प्लेटफॉर्म। दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू कमेंटिंग, सारी चीज़ें कर करके उन्होंने बड़ा अच्छा एक ब्रांड बनाया अगेन। बट अगर हम इसी की ज़रूर, अब होता क्या है, एक तो ये ब्रांड है जो कि फोकस कर रहा है प्राइमरीली, दे हैव प्रोडक्ट्स लाइक कुकीज़, संडेज़, ये इनके डिज़र्ट्स के ब्रांड। एक और ब्रांड लॉन्च हुआ शुग्रीव के नाम से, शुग्रीव। आपने इस्लामाबाद और लाहौर में एक बहुत मशहूर ब्रांड है चीज़ियस,
जी ठीक जी है, जी तो जी दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम ग्रुप। वन स्टॉप डिज़र्ट शॉप। अब उन्होंने शुग्रीव ने क्या कर दिया कि जैसे मैकडोनल्ड्स की आपको संडेज़ मिलती हैं, डंकिन के आपको डोनट्स मिलते हैं, हॉबनॉब टाइप के आपको केक्स मिलते हैं, क्रम्बल की आपको कुकियाँ भी वहीं पे मिल जाएंगी। उन्होंने वन स्टॉप शॉप बना दिया। अब ओह, दे आर डूइंग इक्वली गुड, टू कम्प्लीटली सेपरेट। वो ऐसा नहीं तो है कि वो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो बिल्कुल 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 अपना ब्रांड को बेहतरीन अपने साथ किस्म। इंटीग्रेट किया उन्होंने? नहीं नहीं बॉस, शुग्रीव एक स्टैंड अलोन ब्रांड ओके, बना दिया विच इज़ नाउ कम्पीटिंग ऑल मेजर डिजर्ट, और वन स्टॉप शॉप बना दी। इतना नाइस, ज़बरदस्त। वी मैनेज देयर लिंक्डइन PR कैंपेन ऑल्सो। अभी ओके, वहाज भाई को आप जानते जी होंगे, जी, वहाज अली, ठीक है, वहाज अली वॉज द एम्बेसडर जो पूरा इस्लामाबाद में इनका पूरा लॉन्च हुआ था शुग्रीव नाइस का। नाइस, I8 में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ब्रांच खोली। अब अगेन समझने वाली बात ये है कि अब अगर फॉर एग्जांपल शुग्रीव चाहेगा कि यार मैं क्रम्बल की तरह कर लूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट, ये आपको ब्रांड बनाना है। ब्रांड बनाने के बड़े अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। वो दे आर डूइंग इक्वली गुड जॉब, एंड इट्स नॉट अबाउट जेंजीज या वो, उन्होंने प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करके और सारा सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स ये यूटिलाइज करके उन्होंने एक अलग तरीके से वो ब्रांड बना तो दिया। जेंजी के लिए कोई अलग अप्रोच नहीं होती आप लोगों के लिए? मतलब आप कोई कुछ अगर कोई ब्रांड है, अगर वो चाह रहा है कि भाई कन्वेंशनल यूजर्स तो हमारे हैं, लेकिन हम नई जनरेशन में भी अपना वो करना चाह रहे हैं, पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल उनके लिए कोई अलग से मॉडल डिज़ाइन होता है या? मीम मार्केटिंग इज़ वर्किंग वेरी गुड फॉर देम, बट अगेन अच्छा, मीम मार्केटिंग भी जो है, दिस इज़ नाउ अगेन माय ओपिनियन, कि मीम मार्केटिंग भी आपको ज़रा ना देख के करनी चाहिए, क्योंकि इट हैज़ अ बैकलैश ऑल्सो। यस यस, हाँ, a lot of brands have gone through that also, but again फिर दे जो ब्रांड बना ही मीम मार्केटिंग पे होगा ना, वो तो उसकी सकत रखता है कि वो उसको बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसने सोच के ही किया था कि मैं। बट जो मी टू ब्रांड एकदम से मीम मार्केटिंग किसी के देखा देखी करते हैं ना, तो वो फिर बैकलैश बर्दाश्त उनका नहीं कर आता है। पाएंगे अपना बैकलैश, क्योंकि वो उनकी टीम्स भी उस हिसाब से ट्रेंड नहीं होती हैं और वो सारी चीज़ें। तो एंड व्हाट आई बिलीव इज़ कि देखें, रिसेंट में कौन सा ऐसा हुआ था कि किसी किसी ब्रांड ने अपनी कोई कैंपेन को ड्रॉप किया था ना, कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट हुआ था रिसेंट में कुछ। थोड़ा सा तो वैसे अभी इन लोगों के साथ भी हुआ था, लेकिन बड़ा अच्छा इन लोगों ने कवर अप करा उसको, किन्होंने? क्रम्बल वालों ने भी। ओके, क्या तो हुआ था? छोड़े यार, दोस्त यार हैं अपने। हुआ क्या था, मैं तो ये जानना चाह रहा था भाई, आपको भंड का था, मैं ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, बट अगेन आप जब बहुत ज़्यादा इस टाइप के देखें, मीम मार्केटिंग में आपकी लैंग्वेज, आप ये समझते हैं ना कि लैंग्वेज बड़ी आपकी चेंज हो जाती है, राइट। आप मतलब यू कैन टाइप आउट एनी थिंग, स्लैंग लैंग्वेज ये वो, तो कहीं ना कहीं पे तो फिर बैकलैश आ सकता है कुछ ना, तो वो होता है। बट अगेन जो जो समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे एक ब्रांड था, उसकी कंसिस्टेंसी किसी एक जगह वो अपना बहुत अच्छा काम करता हुआ आ रहा था, राइट। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बाय गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दीज ब्रांड्स, उसने कहा मैं एकदम से मीम मार्केटिंग शुरू करता हूँ, ठीक है। अब वो जो एक ब्रांड की का कॉन्सेप्ट होता है, उसका सबसे पहला पॉइंट होता है रूट स्ट्रेंथ। आपके ब्रांड की रूट स्ट्रेंथ से लेकर वो ब्रांड एसेंस तक जा रहा होता है। अगर आप अपने ब्रांड की रूट स्ट्रेंथ ही भूल जाएंगे ना, ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन उसको चेंज कर, अडॉप्टिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट अडॉप्टिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अडॉप्टिंग, या कि मुझे इसका काम अच्छा लग रहा है मैं भी ये कर जाऊँगा, तो कौवा वो चला हंस की चाल, हाँ, अपनी चाल भी वो भूल गया कौवा वाला। चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। और फिर जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि दीज डेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड कॉर्पोरेट ब्रांड, जब उनकी अलाइनमेंट होगी ना। अब फॉर एग्जांपल जो क्रम्बल शुरू से ये हुआ, तो उनके ओनर्स भी, उनके सारे फाउंडर्स भी इसी टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, कर रहे हैं। देयर कैन बी अ ब्रांड जो कि बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट मार्केटिंग करता हुआ आ रहा था, सारी चीज़ें उसने अपनी स्पेस बना ली, एकदम से जो है वो मीम मार्केटिंग पे गया। तो अब वो ये नहीं देख रहे कि यार हमारे जो फाउंडर्स हैं उनकी अलाइनमेंट इससे हो रही है या सिर्फ जेंजी को अट्रैक्ट करने के लिए, या जेंजी, तो वो ऐसा ना हो ना कि फिर वो जो फाउंडर तो की कोर गैम्बल होता है स्ट्रेंथ एक थी, तरह से उनके लिए। तो वो उस पर भी फिर हिट आ सकती है। तो अच्छा, ये वैसे मीम मार्केटिंग की अगर स्ट्रेटजी देखी जाए ना, तो मुझे लगता है एक तो बहुत सस्ता और टिकाऊ काम है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पता नहीं मुझे डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम्म, कुछ एक दो साल पहले एक अवामी मरकज़ से पहले जो जो वॉकर ब्रिज है, जी जी उस पर एक हमज़ा स्टील के नाम से, ठीक है, या हमज़ा पाइप था कुछ, ये ठीक है, ब्रांड भी याद नहीं आ रहा। सही तो है, पाइप या कोई स्टील का ब्रांड था, ठीक है, ठीक उनका है। एक बोर्ड लगा हुआ था, उनकी टैग लाइन थी कि पता नहीं सरिया हमारा और भरोसा आपका। हम्म, तो उस पे किसी ने भरोसे को एडिट करके कुछ और लिख हाँ दिया और हाँ, वो वायरल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में जितने लोगों के पास पहुंचा होगा ना, हाँ वो ऐसा जो कि पहुंचा था, जी जी, लेकिन वहाँ पे उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझ जैसे बंदे को जिसको शायद सरियो वरियो का इतना पता भी ना हो, मुझे उस उसको भी ब्रांड नहीं, का नाम याद है। बिल्कुल बिल्कुल।
आई गेस ये बड़ा एक आसान तरीका है लोगों तक पेनिट्रेट करने का। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसमें हाँ ब्रांड इंटेग्रिटी की बात आ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट की बात आ जाती है, ब्रांड इमेज की बात आ जाती है, वो स्पॉइल हो सकती है, बिल्कुल रिस्क ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कि ये आपका मीम ब्रांड मजाक ना बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो देखना पड़ता है ना कि फ्रॉम विच इंडस्ट्री और अभी तक आप ब्रांड को किस तरीके से लेकर चल रहे थे, क्या सारी चीज़ें। बट अगेन कभी कभार ऐसे ऐसा नया ब्रांड ये रिस्क ले क्राइसिस, सकता है। नया ब्रांड बिल्कुल, क्योंकि आप फाउंडेशन ही उसी पे बना दें नथिंग ना। टू लूज वाला सीन है ना उस वक्त तो। नथिंग टू लूज़ भी, और फिर आपने अपनी जो आप फ्यूचर देख रहे हैं, आपने मतलब ये होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको आम अल्फाज से, आपने मुझे अलिफ बे पे थे पूरी सिखा दी, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू राइट माई नेम इन इंग्लिश ऑल ऑफ अ सडन, तो वो मैं कहीं ना कहीं मसला कर जाऊँगा उसमें। तो ये चीज़ जो है वो बड़ा देख के करनी चाहिए। अगर ट्रांजिट भी करना है तो हल्के हल्के करके ट्रांजिट करें। अच्छा, एक इनसाइड स्टोरी में जानना चाहूँगा आपसे, और आप क्योंकि एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस चीज़ में, कुछ ब्रांड्स जानबूझ के अपने बिलबोर्ड्स हो गए या अपनी जो ऑनलाइन कैंपेन चल रही होती हैं, जो उनका आर्टवर्क बना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, जानबूझ के करते हैं ना। मैंने तो नहीं देखा जानबूझ के अभी तक किसी को करते मल्टीपल हुए, लेकिन एग्जांपल्स हैं इस तरह की, मल्टीपल एग्जांपल। एक तो गिजरी के ब्रिज के पास इतना बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ था। अगर अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्योंकि जो आउटडोर पे और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वैसे तो देर आर अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म से क्रिएटिव से वो आर्टवर्क जब तक निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रिंट भी फाइनल प्रूफिंग भी यार दिखाते हैं एक सब तो कुछ। जिन्होंने डिज़ाइन किया, जिन्होंने अग्रीड आर्टवर्क बनाया, जिन्होंने अग्रीड फाइनल किया, उसके बाद प्रिंट पे गया, प्रिंट वाले ने देखा, उसने प्रिंट किया, मतलब 10 बाय 16 का अगर वो है, और फिर भी अगर उसके ऊपर इतनी बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं दिख रही उनको यार। बिल्कुल। अगेन एटलीस्ट आई डोंट नो समवन जिसने ये जानबूझ के किया हो, लेकिन हुए हुए मैंने देखा है। लेकिन इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अगर आपका मतलब होता क्या है कि वो बिलबोर्ड तो सिर्फ एक जगह लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो तस्वीर खींच तस्वीरें खींच के लोग सोशल मीडिया पे हर जगह डाल देते हैं ना, तो वो यही ब्रांड तरीका है, आपका फ्री मार्केटिंग हो गई आपकी। फ्री में मार्केटिंग हो गई। बट अगेन कहीं ना कहीं परसेप्शन ये भी आता है कि यार अब मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा ब्रांड इसलिए भी ये नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर भी जाएगी ना यार, इतनी बड़ी बड़ी महंगी ब्रांड टीम बैठाई हुई है, इतनी महंगी क्रिएटिव एजेंसी ली हुई है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो नहीं, हमने जो देखा था वो किसी लॉन का था। सही है। बिल्कुल किया होगा बॉस। मैं लॉन वाले तो बहुत पैसे उनके हाँ होते हैं सर, वो तो कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं। नहीं 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 बिल्कुल हो सकता है कि गलती से भी हो गया, हो सकता है जानबूझ के, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं होती सर। आपकी फेवरेट कैंपिंग कौन सी जो आपने डिज़ाइन की है? यार मेरी मैंने अगेन जो आपकी तरह सॉलिड वाली थी शब्बीर जान और हाजरा को जिसमें हमने दिखाया है अमरीली सील्स, क्योंकि दैट वाज द कैंपेन जिसने ब्रांड का एक कैंपेन होती है जो कभी कभार ना मुकद्दर बदल देती है पूरे ब्रांड का। तो वो और इट वाज वेरी क्रूशल प्रोजेक्ट फॉर मी आल्सो, क्योंकि लीविंग कैनवोड जॉइनिंग अमरीली स्टील्स और फिर पहली कैंपेन उस क्लाइंट की हैड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क ऑल्सो कि नहीं यार मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, यही करना पड़ेगा। तो इसलिए और फिर करते करते एकदम से कोविड आ गया। कैंपेन मुझे आज भी याद है 23 मार्च 2020 को कोविड की वो सारी रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी, एंड वी वर अबाउट टू लॉन्च द कैंपेन ऑन 23 मार्च, और फिर हमें उसको सारे बजट स्लैश हो गए, टीवी शीवी ये वो सारी चीज़ें, फिर हमने खाली उसको डिजिटल ओनली राउट पे किया। बट द क्रिएटिव वाज एज सच कि वो इतना ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ, इतना ज़बरदस्त, मतलब 30 मिलियन व्यूज़ हैं उसके यार, आज भी आप जाके देखेंगे ओनली फ्रॉम द ब्रांड्स पेज। ठीक है, 10,000 प्लस शेयर्स। 10,000 शेयर जब तक नहीं होते जब तक आपको वो कंटेंट समझ ना आए। ठीक है, और हमारे पास इतना बजट था भी नहीं, बहुत कम बजट पे हम लोगों ने नंबर ऑफ व्यूज़ तो आ जाते हैं अगर आप ऐड भी चलाओ उस पर, लेकिन हाँ शेयरिंग वाला जो है शेयरिंग 10,000 शेयर्स तो बहुत मुश्किल काम होता है, बड़े बड़े बजट्स पे भी नहीं आ पाते, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती ऐड दिखा तो देंगे वीडियो व्यूज़ काउंट कराने के लिए, लेकिन शेयर तो किसी के देयर इज़ नो मैकेनिज्म कि आप क्लिक करके उससे शेयर भी करवा दें, राइट। तो वो है ये दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग कैंपेन फॉर वो। फिर लेटर ऑन आई वर्कड ऑन अनदर अमेजिंग प्रोजेक्ट विद जामी भाई, जो हमारी अमरीली स्टील्स की मोहल्ले वर्सेस सोसाइटी वाली कैंपेन थी, जिसमें जाहिद अहमद, वो बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एक आजकल सोसाइटीज़ बन गई हैं, आपको पता नहीं है बराबर में कौन रह रहा है, लेकिन फॉर अस मिलेनियल्स हम लोगों ने वो मोहल्ले वाला कल्चर देखा हुआ है, राइट। तो जब वो मोहल्ले वाला कल्चर देखा हुआ है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा आजकल कि यार वो बात कर जाओ जो कोई बात नहीं कर रहा, तो फिर देयर इज़ अ वायरलिटी के अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ वायरलिटी। अगेन 30,000 प्लस 30 मिलियन प्लस व्यूज़, 10,000 प्लस शेयर्स ओनली फ्रॉम द फेसबुक।
तो वो बड़ी अच्छी कैंपेन थी. द कैंपेन्स दैट आई एन्जॉयड मोस्ट, मेरे सारे करियर में या तो मैंने ज़हीर भाई या जामी भाई के साथ ही काम किया. पहली कैंपेन जो थी वो अनवर मकसूद साहब के साथ शूट की थी, जो जामी भाई ने, रिश्ता नहीं एहसास ज़रूरी है, इंडस हॉस्पिटल के लिए. अगेन जामी भाई, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन ही इज़. ही केम फॉर अ रैकी. हमने उनको पूरा दिखाया. हमने, हमारी जो इस वक्त एजेंसी थी उसने कहा कि यार हम आपको ना कॉन्सेप्ट फ्री में बना के दे देते हैं, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल किसी से पैसे ही नहीं लेता. आपको, आप आज भी जाएँ आपको पूरे अस्पताल में कहीं कैश काउंटर ही नहीं मिलेगा सिवाय कैफेटेरिया के. अच्छा, तो हमने उनको कहा कि यार कि एजेंसी कॉन्सेप्ट तो चलो इतना महंगा नहीं होता ना, प्रोडक्शन तो एक वो पूरा काम है. तो जामी भाई जब रैकी के लिए आए अपनी पूरी टीम के साथ, तो उन्होंने वाकई में जब फर्स्ट टाइम देखा कि यार इस पूरे अस्पताल में, उन्होंने कहा यार प्रोडक्शन इज़ ऑन मी, आई विल डू द प्रोडक्शन एफओसी. मैं ले ही नहीं सकता, जो अस्पताल किसी और से पैसे नहीं ले रहा, मैं उससे कैसे पैसे लूँ. तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर कैंपेन. अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि अनवर मकसूद साहब थे, रिश्ता नहीं एहसास ज़रूरी है, बड़ी पावरफुल टैगलाइन थी कि यार आपको किसी की हेल्प करने के लिए उससे कोई रिश्ता ज़रूरी नहीं होना चाहिए, आपके दिल में एहसास होना चाहिए. तो वो बड़ा पावरफुल क्रिएटिव था. अच्छा, कुछ क्रिएटिव राइटर्स हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, वो उनके पास ना बहुत मज़े की क्रिएटिव टैगलाइंस आती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता हम ब्रांड को अप्रोच कैसे करें. तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, किस तरह से, क्या जो इन हाउसेज होते हैं, जो इन हाउस टैलेंट होता है एजेंसीज़ का या ब्रांड्स का, वहीं से ड्राइव होती है, या वो फ्रीलांसर्स को भी ऑन बोर्ड लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं? अच्छा, तो एजेंसीज़ यूजुअली कोई भी बड़ा ब्रांड होता है तो वो किसी ना किसी क्रिएटिव एजेंसी के थ्रू तो काम कर ही रहा होता है. और फिर वो अपने से हटाने के बजाय वो कहता है यार क्रिएटिव एजेंसी जो है वही प्रोडक्शन हाउस या जो भी डायरेक्टर है वो उसी को ऑन बोर्ड कर लें. ऑब्वियसली ब्रांड की कॉल होती है, बट अगेन इफ़ दे हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स विद ब्रांड्स तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि अगर आप जाके डायरेक्टली भी आप ब्रांड्स को भी रीच आउट कर सकते हैं. अच्छा. और अगर डायरेक्टली ब्रांड को रीच आउट नहीं कर सकते तो आप BMLH को कर लें. हम बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हम आपकी ज़िंदगी आसान करवा देंगे. तो जितने भी क्रिएटिव राइटर्स हैं वो बिल्कुल. कहाँ अप्रोच करें आपको? हाँ, मुझे लिंक्डइन पे कर लें. मैं अपना नंबर भी, वो बहुत नहीं, नंबर नहीं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल सोहेब हसन के नाम से, और कंपनी का क्या है आपका? BMLH, ब्रांड एंड मीडिया लर्निंग हब. ब्रांड एंड मीडिया लर्निंग. बिल्कुल ऐसे. ठीक है, तो वहाँ भी आ सकते हैं. अच्छा, कुछ कैंपेन्स होती हैं जो आप बना तो लेते हैं, जी जी, छूट वूट हो जाती है, लेकिन फिर वो डब्बा हो जाती है. ठीक है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू आप ऐसे कहते हैं ना, चांस ले लेते हैं कि फॉर द सेक ऑफ क्या यार बना तो दिए, लगा ही दो. क्योंकि ये बहुत दफ़ा हमने यूट्यूबर से भी सुना है कि यार वो जो वीडियोस जो वो समझ रहे थे कि यार अच्छी नहीं बनी, आपको दिमाग नहीं है, शेल्फ में होती हैं, मजबूरी में कभी कभार वो रिलीज़ कर देते हैं और वही वायरल हो जाती हैं. बिल्कुल ऐसे. तो ब्रांड्स में भी इस तरह होता है कभी? बिल्कुल है. देयर आर न्यूमरस केस स्टडीज़. जैसे वन ऑफ द वेरी फेमस दैट आई कैन थिंक ऑफ इज किंग टॉक्स. दिमाग के कीड़े के अलावा हर कीड़े को मारे. वो बड़ा ही कोई वायरल ऐड हुआ था. आज तक लोगों को लगता है मैंने वो टीवी पे देखा था. टीवी पे हालांकि वो चला ही नहीं, इतना वायरल हुआ था. उसके बावजूद, और ये जब ऐड बन रहा था तो इससे पहले जो है वो मतलब इनका इसी जो ये कंपनी किंग टॉक्स बनाती है, इन्हीं का एक और ब्रांड है ये, उसका प्राइमरीली ऐड बनना था. तो वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को लेके भी ऐड बना, सारी चीज़ें हुई सब कुछ. लेकिन उसी में साइड में, क्योंकि जब सेट लगा हुआ था तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा यार मैं इसका भी ऐड बना देता हूँ आपको. एक ही डायरेक्टर थे दोनों? एक ही डायरेक्टर थे. तो उन्होंने कहा यार सेट लगा हुआ है तो मैं क्योंकि उन्हीं के साथ जो एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं वो डायरेक्ट कर रहे थे. उन्होंने कहा यार मैं ये बना देता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो वो ले लीजिएगा. तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि जिस दूसरे ब्रांड का जो मेन ऐड था वो इतना ज़्यादा नहीं चल पाया, लेकिन इट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग. तो ऐसा भी तो जो एक तरह से समझ लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनी थी चीज़, वो उसकी सारी कॉस्ट हो गई. उसने कॉस्ट बचा ली और वो शेल्फ कर दी गई थी. जो बना वो चला भी, जो मेन ऐड बनना था, लेकिन वो इतना ज़्यादा वायरल नहीं. दूसरा वाला था, जो छोटा वाला ऐड था, उसको बना के रख दिया गया था. क्योंकि अगेन अक्सर ऐसा होता है कि ब्रांड टीम इज़ नॉट दैट मच अक्सर, क्योंकि अगर आपको वायरल होना है ना, देखें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के बड़े होते हैं फाइनेंस में, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे, अब थोड़ा सा हो सकता है आपको ये बड़ा स्लैंग लगे कि यार दिमाग के कीड़े के अलावा मैं अपने ब्रांड को इस तरीके से एकदम हार्श वर्ड्स यूज़ करवाऊँ ना करवाऊँ, लेकिन अगर इफ़ इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द राइटेस्ट वे तो वो बड़ा सॉलिड चलता है. तो अगर इंसेक्ट स्प्रे है तो फिर वो कीड़े ही उसमें आएगा. जी बिल्कुल ऐसे ही. अगर उर्दू उसमें देखा जाए तो भाई क्या कहेंगे इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़े. बिल्कुल ऐसे ही है. तो वो एक बड़ा अच्छा वायरल ऐड हुआ था.
आई स्टिल रिमेंबर एक बड़ी ऑफ सिचुएशन भी हो गई थी हमारे साथ क्या? व्हेन आई वाज वर्किंग इन कैनवुड। हमने आयशा खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एड्स किए। तो 2-3 एड्स एक साथ बना लिए। हुआ ये कि एक ऐड जो है अभी वो फाइनल कट पे नहीं पहुंचा था और उसमें वो वॉशिंग मशीन का ऐड था। अब वॉशिंग मशीन क्या करती है, जैसे आप धोती है। कपड़े धोती है ना, तो धोने को धुलाई कहते हैं। अब मियाँ बीवी के ऐड में हमने ये दिखाया कि वो नवाज़ भाई जो हैं वो बड़ा डरते हैं अपनी बीवी से और वो एकदम से आते हैं, वो अपने दोस्तों में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, वो कहते हैं जैसे मैं तो बिल्कुल डरता ही नहीं। एकदम से वो जो हैं आयशा आ जाती हैं और पीछे, और वो कहते हैं कौन, एकदम से। तो वो अब हमें उसको लिंक करना था कि यार अब इस धुलाई को कौन मानेगा, असली अगर धुलाई आपको करनी है तो आप कैनवुड की वॉशिंग मशीन लें। लेकिन वो ऐड लीक हो गया अभी फाइनल कट बने बगैर, और लीक भी ऐसे हुआ कि हमने सिर्फ अपनी मैनेजमेंट को दिखाया, वहाँ से वो घूमते कहीं से, तो बड़ा ख़तरनाक किस्म से जाना पड़ा, डिफरेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। तो वो कभी कभार बैठे बैठाए भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो तो लीक हुआ कैसे था? लीक ऐसे हो गया था कि वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को दिखाया, उन्होंने आगे एक ग्रुप में डाल दिया, वो घूमते घूमते हमारे पास आ गया। तो अभी वो फाइनल कट, और उसमें कुछ था भी नहीं, मतलब कि वो लिंक ऐसे कर रहे थे कि यार मैंने धुलाई करी, धुलाई वॉशिंग मशीन के कपड़ों की धुलाई, मतलब जैसे होता है ना, तो वो बट अगेन वो सारा एकदम से बड़ा बैकलैश आया कि यार अब तो अ ब्रांड इज़ वर्किंग अगेंस्ट फेमिनिज्म, और ये वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बट यू नेवर नो कि बोल्ड स्टेप्स जो होते हैं वो कभी आपके बैकलैश भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन द बेस्ट पार्ट वॉज कि वो दिखाए बगैर ही फिर सबको दिख गया ऐड, और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। वैसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं आपको तो बड़ा ना फूक फूक के कदम रखना पड़ता है कि कोई एक वर्ड, कोई एक जुमला, कोई एक मोशन, कोई एक सीन जी फ़ौरन से कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकता है। ऐसा ही है। अच्छा सोहेब भाई, कन्वेंशनल जो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है और अब जो डिजिटल हो रही है, इनमें कितना फ़र्क है? क्योंकि एंड टाइम पे तो आपने अपना ब्रांड आवाम तक पहुंचाना है, अप्रोच तो वही है, मकसद तो वही है, मेथड किस तरह से डिफरेंस हो सकता है? अच्छा, एक टेकिंग द लिबर्टी ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग ना टीवीसी और डीवीसी बड़ा कहते हैं यार कि डीवीसी बना दें, डीवीसी सस्ता बन जाता है, टीवीसी महंगा। पॉइंट वो महंगा सस्ता तो वो आपके प्रोडक्शन, आप खुद यू आर कमिंग फ्रॉम प्रोडक्शन बैकग्राउंड के, आप सोनी पे काम कर रहे हैं, एलेक्सा पे काम कर रहे हैं, किससे, वो तो उसकी कॉस्टिंग होती है। आपके पास जो बन के आ गया, अब वो आप टीवी पे चला दें तो वो आप वो टीवी कमर्शियल कहला देगा इधर। लेकिन जो डीवीसी टर्म जो ओरिजिनली ओरिजिनेट हुई थी, हम उसको समझते हैं डिजिटल वीडियो कमर्शियल, हालांकि ऐसा नहीं है। दैट वाज सपोज टू बी डिजिटल वीडियो कंटेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोक स्टूडियो, इट्स नॉट अ डिजिटल वीडियो कमर्शियल, इट्स अ डिजिटल वीडियो कंटेंट, ठीक है। कैंडी मेरे दोस्त मेरे यार, इट्स अ डिजिटल वीडियो कंटेंट, ठीक है। नेस्कैफे बेसमेंट, ये सारे कंटेंट थे। अब वो हमने इनको मिक्स कर दिया, तो एनीथिंग दैट इज़ बीइंग कमर्शियल होता है। अब चाहे वो आप टीवी पे चला दें या वो आप डिजिटल पे चला दें, पॉइंट ये है कि अब चलाने का या फ़र्क क्या आ रहा है कि उसमें जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स डिजिटल शुरू में इतना सक्सेसफुल इसलिए हो रहा था कि यार कि हमारे पास टीवी पे ना जब ऐड आया, ब्रेक आया, हमने चैनल चेंज कर दिया। अब तो आप यकीन माने यूट्यूब पे वीडियो, हम तो स्किप ऐड पे वो बेचारा अपनी पोजीशनिंग अलग अलग जगह पे कर रहा है कि यार स्किप को यहाँ से निकाल के यहाँ पे बाय नाउ लगा दूँ ताकि लोग गलती से बाय नाउ पे क्लिक कर दें, लेकिन स्किप पे हम रख के बैठे होते हैं कि ऐड। तो हो ये रहा है कि क्लटर इतना जहाँ पे भी होगा, regardless whatever the medium is, if your content is to the point, तभी वो काम करेगा, वरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अनलाइक अच्छा डिजिटल में, बल्कि एक और बड़ा मसला है, डिजिटल में स्क्रीन छोटी है, ठीक है। टीवी पे जब आप कोई इतनी 60 इंच की स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो आपको वो ना ज़्यादा मेमोराइज रहता है, ठीक है। डिजिटल में, और फिर डिजिटल में आप खुद भी बहुत फास्ट, मतलब टीवी पे आप एक चैनल चेंज करते हैं तहमुल से, डिजिटल में तो यहाँ से निकले यहाँ पे, यहाँ से निकले यहाँ पे, एक ही मोबाइल में आप पूरी दुनिया घूम लेते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो अटेंशन स्पैन है ना वो और बहुत कम है। तो आपका डिजिटल पे देखा हुआ ऐड आपको कम रिकॉल होता है एज़ कम्पेयर टू जो टीवी पे देखा हुआ रिकॉल होता है, ठीक है। तो अब लेकिन जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, चाहे आप जितना भी पेड पुश कर लें, जितना भी, अगर आपके कंटेंट में दम नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कैची, जो भी अभी हम सारा डिस्कशंस करते हुए आ रहे थे, वो नहीं होगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वो आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं कंटेंट हैज़ टू बी द किंग। कंटेंट इज़ द किंग। ये आपने सर समराइज़ कर दिया इस पूरी कॉन्वर्सेशन को
थैंक यू बॉस। कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपके ऐड का या आपके ब्रांड के लिए आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो DVC है, TVC है, अगर उसमें कंटेंट नहीं है और सिर्फ ब्रांड ऑन योर फेस है, जी जी। और इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, ईदर ऑफ द टू टास्क आपको इनमें से कोई एक करना पड़ेगा हर हाल में। अगर आपको वायरल होना है या अगर आपको कुछ लोगों को, या तो आप लोगों को हंसा दें या रुला दें, बस। अगर बीच में कहीं पे छोड़ दिया तो फिर डोंट एक्सपेक्ट दैट कैंपेन टू गो वायरल। आपको हंसाना पड़ेगा या रुलाना पड़ेगा। आज भी यूफोन के ऐड ज़्यादा आते हैं ना, यस सर, तो तेरी मेहरबानी। तेरी मेहरबानी। वाकई, तो ये आपने वो तेरी symbolic चीज़ मेहरबानी है वो। करके ये पॉडकास्ट ख़त्म कर रहे हैं। बस ये हाँ चाहिए तो तेरी मेहरबानी। इट वाज लवली हैविंग Thank यू you, सुहेब thank भाई, you बहुत boss, अच्छा लगा thank आपसे you. बात करके। Likewise Wish you boss, best of pleasure luck. meeting you. और जो भी लोग सुहेब भाई को अप्रोच करना चाहते हैं वो इनके लिंक बिल्कुल जाके करें अप्रोच boss. कर सकते हैं। थैंक बिल्कुल यू सो मच सर। थैंक अल्लाह यू, हाफिज़। थैंक यू।